ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड जिसका नाम किम मिन होता है मिलिट्री के इंटरव्यू के लिए आता है। उसका प्रोफाइल देखकर ऑफिसर कहता है, क्या तुम्हें ह्यूमन से एलर्जी है? क्या ऐसी भी कोई एलर्जी होती है? वो किम मिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। किम मिन अपनी शर्ट उतारता है और उन ऑफिसर्स के पास जाकर ऑफिसर का हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसकी बॉडी पर एलर्जी के मार्क्स दिखने लगते हैं। ऑफिसर्स उसे देखकर डर जाते हैं। किम मिन कहता है, क्या अब भी मेरे लिए मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है? ऑफिसर कहता है, नहीं। किम मिन कहता है, जब भी मैं किसी को टच करता हूं तो ऐसा ही होता है। फिर वो खुद को इंजेक्ट करने लगता है। ये बस मेरी मेडिसिन है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये बीमारी कंटेजियस नहीं है। इसके बाद हमें किम मिन का ब्यूटीफुल हाउस दिखाया जाता है, जिसे उसने डेकोरेट किया होता है। वो अपने एक रोबोट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। फिर वो उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक बैटरी देता है। वो रोबोट से कहता है, अपनी बैटरी चेंज कर लो और हमेशा मेरे साथ रहना। वो इंसानों से दूर अकेले रहता था और अपना टाइम तरह तरह के गेम्स में बिताता था। उसने कार्ड से एक बिल्डिंग भी बनाई थी, जिस पर आज वो आखिरी कार्ड रखता है और बहुत ही खुश हो जाता है। अगले सीन में फीमेल लीड जिसका नाम जिया होता है को दिखाया जाता है। वो लोगों के लिए टॉयज खरीदने का ऑनलाइन वर्क करती है। आज वो एक टॉय के लिए लाइन में बैठी होती है। जैसे ही शॉप का डोर खुलता है, जिया तेजी से शॉप में जाती है और टॉय उठा लेती है। लौटते समय एक बच्चे की आइसक्रीम टॉय बॉक्स पर लग जाती है, लेकिन जिया उस पर ध्यान नहीं देती है। इसके बाद जिया बाहर आती है और क्लाइंट को कॉल करके कहती है, मैंने टॉय ले लिया है, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। जिया फिर उस लोकेशन पर जाती है जहां एक कार खड़ी होती है। वो कार की विंडो के बाहर से क्लाइंट, जो कि किम मिन होता है, को टॉय दिखाती है। किम मिन कहता है, इसे कार की बैक सीट पर रख दो। वो कहती है, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं इसे नहीं रखूंगी। किम मिन कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पे कर दिया है। अब इस डायरेक्ट डील की वजह से मैं तुम्हें डबल कमीशन दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पर, पैकिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो वो उसे बाहर से बॉक्स दिखाने लगती है। किम मिन कहता है, पहले मैं इसे अंदर खुद चेक करूंगा। जिया बॉक्स को कार के अंदर रख देती है। किम मिन ग्लास मिरर से बॉक्स को चेक करता है और आइसक्रीम का मार्क देख लेता है, जिससे वो सैड हो जाता है। जिया कहती है, मेरा कमीशन दो, मैं इसे लेने के लिए इतनी दूर आई और लाइन में खड़ी रही। किम मिन कहता है, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बॉक्स पर आइसक्रीम का मार्क है। इसका मतलब है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और तुम्हें फिर भी कमीशन चाहिए। जिया कहती है, जब तक बॉक्स मेरे पास था तब तक वो ठीक था। ये मार्क तुम्हारी वजह से लगा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तुमसे अपोलोजाइज करूंगी? तुम मुझे एक स्कैमर लग रहे हो। किम मिन कहता है, तुमने मेरे साथ स्कैम किया है। मैं मिस्टेक्स फॉरगिव कर सकता हूं, लेकिन झूठ नहीं। जिया उससे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन किम मिन कार लॉक कर लेता है। वो कहती है, तुम बिना पैसे दिए भागना चाहते हो? किम मिन कहता है, मैं अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। वो गाड़ी चलाने लगता है। जिया ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे उसकी कार से चोट लगी हो और फेंट हो जाती है। किम मिन सोचता है, वो मेरी वजह से फेंट हो गई, इसलिए वो ग्लव्स पहनकर बाहर जाता है। उसके पास एक स्टिक भी होती है, जिससे वो जिया को टच करके चेक करता है। उसे कुछ बार हिलाने के बाद जिया उठ जाती है और किम मिन की स्टिक पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसे देखकर वो कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो। जब किम मिन को ये रियलाइज होता है तो वो उससे दूर भागने लगता है। जिया उसका पैर पकड़ लेती है, लेकिन किम मिन उसे पीछे धकेल लेता है, जिससे वो गिर जाती है। किम मिन जल्दी से कार में बैठता है और गाड़ी भगाने लगता है। जिया विंडो से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उससे पैसे देने के लिए कहती है। किम मिन को एंग्शियस फील होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उसे पीछे धकेल कर गाड़ी भगा ले जाता है। अगले सीन में किम मिन को एक डॉक्टर चेक कर रहा होता है, जो कहता है, तुम्हारी बीमारी का कोई क्योर नहीं है। डॉक्टर उसे एक स्मार्ट ब्रेसलेट देता है। ये तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा। जैसे ही ये 100 के ऊपर जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। किम मिन कहता है, इसका क्या फायदा? मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, न ही किसी से मैरी कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, शायद कोई लड़की तुम्हारा वेट कर रही हो। वो कहता है, शायद, लेकिन वो भी मेरी तरह नॉर्मल नहीं होगी। दूसरी तरफ जिया किम मिन से बहुत एंग्री होती है। वो कह रही होती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना उसे रात में नाइटमेयर्स आएंगे, मैं देखूंगी। तुम नाक भी रगड़ोगे तो भी मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। अगले सीन में किम मिन को एक वीडियो मिलता है जिसमें एक लेडी स्क्वॉश खेल रही होती है। फिर वीडियो में एक मैकेनिकल इंजीनियर आता है। वो उसे बताता है, ये एक रोबोट है और इसका नाम अजीत 3 है। वीडियो के बाद किम मिन उस इंजीनियर पर रिसर्च करने लगता है, जिसका नाम होंग होता है। अगले सीन में किम मिन होंग की लेबोरेटरी में पहुंचता है, जहां एक रोबोट उसका वेलकम करता है और उसे अंदर बुलाता है।
वहां वो कई रोबोट पार्ट्स देखता है। फिर वो अजी 3 को देखता है जो उसे उसके नाम से बुलाती है। किम मिन उसे ह्यूमन समझकर पीछे हटने लगता है। वो उसे स्कैन करती है और हैंडशेक के लिए पूछती है, लेकिन किम मिन डरकर पीछे हट जाता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। किम मिन कहता है, क्या तुम एक ह्यूमन हो? अजी 3 कहती है, क्या मैं तुम्हें ह्यूमन जैसी दिखती हूँ? डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर तुमने मुझे ह्यूमन समझ लिया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। किम मिन कहता है, क्या? वो कहती है, मैं रोबोट AG3 हूँ, जिसे डॉक्टर होंग ने बनाया है। वो कहता है, AG3 एक रोबोट? वो कहती है, हाँ, डॉक्टर होंग ने कहा था कि तुम मुझे पसंद करोगे। किम मिन स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे ट्रिक कर रही हो, शायद रोबोट होने की एक्टिंग कर रही हो। अज्जी अपनी फ्रॉक उतारने लगती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं वाकई में एक रोबोट हूँ। जैसे ही वो अपनी फ्रॉक उतारती है, उसके पार्ट्स दिखाई देने लगते हैं। किम मिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम सच में एक रोबोट हो? वो अपनी फिंगर से उसे टच करने लगता है। फिर वो अपना ब्रेसलेट चेक करता है। ये एक ह्यूमन जैसी है, लेकिन इसके टच से मुझे कुछ नहीं हुआ। अब अजी 3 उसे अपनी क्वालिटीज के बारे में बताने लगती है। किम मिन स्माइल करता है और उसे देखता है। फिर वो डॉक्टर होंग से अजी 3 के बारे में बात करता है। मैं उसकी क्वालिटी खुद चेक करूंगा और फिर मैं तुम्हें पे करूंगा। वो डॉक्टर होंग को कल अजी 3 को उसके पास भेजने के लिए कहता है और चला जाता है। अगले सीन में अजी 3 को किम मिन के पास भेजने की तैयारी हो रही होती है। उसी वक्त एक वर्कर ड्रिंक पी रहा होता है। दूसरा वर्कर उसे जाने के लिए कहता है। पानी की एक बूंद भी शॉर्ट सर्किट कर सकती है। फिर वर्कर एक रोबोट को ड्रिंक कैन फेंकने के लिए कहता है और वो कैन उसकी तरफ फेंकता है। इससे पहले कि कैन रोबोट के हाथ में पहुंचे, कैन से कुछ बूंदें अजी 3 पर गिर जाती हैं, जिससे उसका सिस्टम मैल फंक्शन कर जाता है। अगले सीन में जिया को दिखाया जाता है। वो अपने ब्रदर के साथ रहती है और उसे उनका डेट चुकाना होता है, जिससे उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है। अब डॉक्टर होंग को AG3 को किम मिन के पास भेजना होता है, लेकिन उसके मेल फंक्शन की वजह से वो वरीड हो जाता है। वो अपने ड्रॉअर से एक फोटो निकालता है जिसका फेस रोबोट के फेस जैसा दिखता है। ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो होता है। अब डॉक्टर होंग जिया को मिलने के लिए कॉल करता है। जब जिया उससे मिलती है तो वो उसे पैसे देता है और कहता है, मेरे लिए पार्ट टाइम वर्क करो, मुझे तुम्हारे 3 घंटे चाहिए। जिया कहती है, मुझे क्या काम करना होगा? वो उसे अपनी लैब में ले जाता है। जिया रोबोट को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जिया को उसके ब्रदर ने पैसों की वजह से घर से निकाल दिया था, इसलिए वो जॉब करने के लिए अग्री हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर होंग की टीम जिया को एक रोबोट की तरह ट्रेन करती है। फिर उसे AG3 का कॉस्ट्यूम पहनाकर किम मिन के हाउस भेज दिया जाता है। जैसे ही वो वहां किम मिन को देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाती है, ओह माय गॉड! ये सुनकर किम मिन भी शॉक्ड हो जाता है। जिया सोचती है, क्या मैं इस आदमी के घर में हूँ? क्या होगा अगर उसे पता चल गया कि मैं वही लड़की हूँ? इसी बीच किम मिन डॉक्टर होंग को कॉल करता है। वो कहता है, रोबोट मरने के बजाय ओ माय गॉड क्यों बोली? क्या तुमने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं? डॉक्टर होंग कहता है, वो अभी फ्रेंड मोड में है। उसकी नेक के पीछे एक बटन है, उसे प्रेस करने से वो ऑपरेशन मोड में रीस्टार्ट हो जाएगी। कॉल के बाद किम मिन कहता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनने आई हो? जबकि जिया सोच रही होती है, मुझे इसे मारकर भाग जाना चाहिए। तभी उसे पैसों की याद आती है। अब किम मिन उसके पास आता है और उसका बटन प्रेस करता है। वो रीस्टार्ट होने का नाटक करती है और स्टार्ट होते ही कहती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? किम मिन उससे कहता है, तुम मुझे कैसे प्रूव करोगी कि तुम एक रोबोट हो? जिया कहती है, सर, आप मुझे कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक ह्यूमन हैं? वो कहता है, गुड आंसर, लेकिन ऑपरेशनल मोड में डिफेक्ट के लिए माइनस पॉइंट्स। अब जो सिस्टम डॉक्टर होंग ने जिया के साथ इंस्टॉल किया होता है, वो पावर आउटेज की वजह से शट डाउन हो जाता है, जिससे जिया वरीड हो जाती है। लेकिन वो रिलैक्स रहती है और किम मिन को शक नहीं होने देती। फिर किम मिन उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। जिया एक पल के लिए सोचती है और टेबल पर रखे बॉक्स को तोड़ देती है, जिससे किम मिन को पता चलता है कि बॉक्स के अंदर एक एग था। किम मिन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, इस रोबोट ने इसे इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। फिर वो उसे एग छीलने के लिए कहता है। वो जल्दी से उसे छील कर दिखा देती है। वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये रोबोट इतना स्मार्ट होगा। जिया अपने लिए स्मार्ट वर्ड सुनकर हैप्पी हो जाती है। फिर किम मिन उससे उस टॉय के बारे में बताने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। जिया बहुत अच्छे से आंसर देती है। अचानक किम मिन उसमें एक चेंज नोटिस करता है। उसकी चेस्ट ज्यादा सूजी हुई दिखती है। वो सोचता है, क्या इसकी बैटरी सूज गई है? वो जिया को अपनी ड्रेस उतारने के लिए कहता है, जिससे जिया वरीड हो जाती है। तभी डॉक्टर होंग की लाइट आ जाती है। जिया उसे बहुत बुरे वर्ड्स कह रही होती है, जिसे सुनकर किम मिन फिर से डॉक्टर होंग को कॉल करता है। वो उससे कहता है, क्या तुमने कोई लोकल बैटरी यूज की है जो सूज रही है?
डॉक्टर हॉन्ग कहता है, उसके रनिंग टाइम की वजह से हमने उसकी रनिंग लिमिट बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी इंस्टॉल की है जो ज्यादा स्पेस ले रही है। किम मिन कहता है, वो वापस फ्रेंड मोड में आ गई है, क्या मैं उसे फिर से रीस्टार्ट करूं? डॉक्टर हॉन्ग कहता है, नहीं, बस उसे ऑपरेशनल मोड में स्विच करने के लिए कहो। अब किम मिन कहता है, मैं बकवास करने वाले लोगों को अपने साथ नहीं रखता, लेकिन रोबोट के वर्ड्स मुझे इतना हैप्पी क्यों कर रहे हैं? अब किम मिन उस नेकलेस के बारे में बात कर रहा होता है जो उसने खो दिया था और सोचता है कि टॉय वाली लड़की जिया ने उसे चुरा लिया है। वो उससे अजी 3 समझकर बात करता है। मुझे उस थीफ के साथ क्या करना चाहिए? जिया कहती है, आपको उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो इनोसेंट हो। किम मिन कहता है, तुम उसका साइड ले रही हो जबकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए। जिया कहती है, आप भी गलत हो सकते हैं मास्टर। फिर किम मिन मेडिसिन ले रहा होता है, लेकिन अचानक मेडिसिन उसके गले में अटक जाती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। अब जिया को समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो तेजी से उसके पास जाती है और उसकी पीठ पर पंच करती है जिससे मेडिसिन बाहर आ जाती है और उसे रिलीफ मिलता है। वो कहता है, तुमने अभी क्या किया? तभी जिया को अजी 3 से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वो कहती है, हमें ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस पढ़ना और उन्हें फिक्स करना सिखाया गया था। आपको उस मोमेंट फर्स्ट एड की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। अब किम मिन उसे देखता है और अपनी फिंगर उसकी तरफ करता है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले सीन में जिया डॉक्टर हॉन्ग की लैब में होती है। वो उसे डांट रहा होता है तो वो गुस्से में ये कहकर चली जाती है, उस रोबोट का फेस चेंज कर दो। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां जिया और डॉक्टर हॉन्ग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो उसे ब्रेकअप के लिए कहकर चली जाती है। डॉक्टर हॉन्ग कहता है, वो बिल्कुल नहीं बदली है, वो वैसी ही है। अगले सीन में जिया अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे एक नेकलेस दिखाती है। ये तुम्हारी ड्रेस से गिरा था। जिया पहचान जाती है कि ये उस लड़के का था। जिया किम मिन को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो नेकलेस तोड़ने वाली होती है, तो वो उसे कॉल करता है। जिया कहती है, मुझसे अपोलोजाइज करो और मैं तुम्हारा नेकलेस नहीं तोड़ूंगी। वो कहता है, किस लिए? जिया कहती है, तुमने मुझे थीफ कहा और मुझे मारा। वो कहता है, तुमने मेरा नेकलेस चुराया और अब तुम मुझे अपोलोजाइज करने के लिए कह रही हो? मैं नहीं करूंगा। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि नेकलेस मेरे पास है। जैसे ही मैंने देखा मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें भेज दूंगी, वरना मैं इसे फेंक दूंगी। फिर वो कॉल हैंग अप कर देती है। अगले सीन में जिया का लाइट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो हैप्पी हो जाती है। बस उम्मीद है कि एम कंपनी को ये पसंद आए। दूसरी तरफ किम मिन बैठकर कुछ खा रहा होता है जब उसे रोबोट के साथ बिताया हुआ समय याद आता है। वो कहता है, क्या उस रोबोट ने मेरी लाइफ बचाई? फिर उसे लगता है कि रोबोट उसके आसपास है। वो कहता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही रोबोट की जरूरत थी। अब वो डॉक्टर हॉन्ग को कॉल करता है और उससे अजी 3 को 1 महीने के लिए अपने घर भेजने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर हॉन्ग बहाना बनाता है, ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी लैब की लोकेशन चेंज कर रहे हैं जिसमें 1 सप्ताह लगेगा। तो किम मिन कहता है, तो मैं अजी 3 को अपने घर पर रखूंगा। डॉक्टर हॉन्ग कहता है, वो सिर्फ लैब में चार्ज हो सकती है, इसलिए मैं उसे 1 सप्ताह के बाद भेजूंगा। अगले सीन में किम मिन अपने एक असिस्टेंट को डॉक्टर हॉन्ग के पास भेजता है और उससे एक डील करने के लिए कहता है। जिया का प्रोजेक्ट जो केएम कंपनी को दिया जाना था कैंसिल हो जाता है तो वो सैड फील करती है, लेकिन वो सोचती है, मैं केएम कंपनी के ओनर को एक लेटर लिखूंगी ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। उसकी फ्रेंड कहती है, वो लेटर बॉस के घर पर सेंड करो। इसके बाद वो दोनों लेटर डिलीवर करने उसके घर आते हैं। उसी मोमेंट किम मिन की कार वहां से गुजरती है तो जिया अपना फेस छिपा लेती है और सोचती है, क्या ये केएम कंपनी का बॉस है? वो काफी शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में जिया का ब्रदर उसके पास आता है और डॉक्टर हॉन्ग के साथ वर्क करके कमाए गए पैसों के बारे में पूछता है, ये पैसा कहाँ से आया? जब वो नहीं बताती है तो उसका ब्रदर उसका लाइट प्रोजेक्ट तोड़ देता है और उसे घर से जाने के लिए कहता है। इस वजह से जिया सैड फील करती है और अपने ब्रदर से कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, और वो घर से चली जाती है। अगले सीन में जिया को डॉक्टर हॉन्ग का मैसेज मिलता है, तुम हमारा रोबोट बन सकती हो। तो वो अग्री हो जाती है और सोचती है, इस तरह मैं किम मिन को अपने लैम्प प्रोजेक्ट के लिए भी कन्विंस कर लूंगी। फिर वो डॉक्टर हॉन्ग के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा काम फ्री में करूंगी, लेकिन मुझे खाना और रहने की जगह चाहिए। अब डॉक्टर हॉन्ग अपनी टीम को किम मिन के हाउस में शिफ्ट कर लेता है। घर का सर्वेंट उन्हें कुछ रूल्स बताता है, तुम्हें किसी भी सर्कमस्टांसेस में किम मिन के सामने नहीं आना है। सर्वेंट के जाने के बाद डॉक्टर हॉन्ग जिया को भी बैग से बाहर निकालता है। फिर वो सब खाते हैं। अगले सीन में किम मिन जिया के पास आता है और उससे कुछ कहता है। वो कहती है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वो उसे एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है।
वो पहले रिफ्यूज करती है, लेकिन फिर उसका पासवर्ड सेट कर देती है। वो कहता है, तुमने कल मुझे बचाया था। वो सोचती है, अगर तुम खुद हो तो मुझे पैसे दो। वो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरे लिए एक जगह बनाऊंगा जहां कोई और नहीं जा सकता, और तुम मेरी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में इनपुट करोगी। वो कहती है, मुझे क्या इनपुट करना है? तो किम मिन कहता है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें इनपुट करनी है वो है इस घर की हायरार्की। जिस चीज से मैं प्यार करता हूं वो है हायरार्की। हायरार्की में सबसे ऊपर जो चीज आती है वो है प्रिटी वन। ये पीठ खुजाने वाला टूल प्रिटी वन है। फिर ये वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट प्रिटी टू है, और ये रोबोट प्रिटी थ्री है। जिया कहती है, मैं भी प्रिटी बनना चाहती हूँ। मेरा मतलब है हम सेम लेवल पर है, राइट? किम मिन स्माइल करता है और कहता है, नहीं, वो तुमसे ऊपर है। तुम मुझे हैप्पी करके पॉइंट्स अर्न कर सकती हो, फिर तुम भी प्रिटी बन जाओगी और उनके लेवल के इक्वल हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। वो मान जाती है। उस दिन उसका जन्मदिन होता है। जिया सोचती है, ये सच में क्रेजी है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग और उसकी पूरी टीम को पेट की समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर होंग कहता है, ये किस वजह से हुआ? एक मेंबर कहता है, कल जो हमने एक्सपायर्ड करी खाई थी। डॉक्टर होंग कहता है, जिया ने उसके 2 बोल खाए थे, उसका क्या होगा? अगले सीन में किम मिन जिया को अपने घर की चीजें दिखा रहा होता है। इन चीजों को टच मत करना। जिया को भी स्टमक पेन फील होने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग की टीम बाथरूम के बाहर अपनी टर्न का वेट कर रही होती है। जिया किम मिन के सामने रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे वॉशरूम जाना होता है। किम मिन उसे अपने पेरेंट्स की फोटोज दिखाता है और उन्हें इनपुट करने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे धोखे से नफरत है, इसलिए मैं खुश हूं कि तुम एक रोबोट हो जो मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगी। फिर किम मिन उसे एक और फोटो सेव करने के लिए कहता है। जिया पूछती है, ये कौन है मास्टर? वो कहता है, ये मेरी फर्स्ट लव है। किम मिन को अचानक एक अजीब साउंड सुनाई देती है, तो वो कहता है, वो साउंड कैसी थी? जिया कहती है, आपने फार्ट किया। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिया कहती है, तो क्या मैंने किया? किम मिन कहता है, तुम एक रोबोट हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिया कहती है, तो आपने ही किया, और स्मेल बहुत स्ट्रांग है, क्या आप अपना अंडरवियर चेंज कर सकते हैं? तो वो उसे वहीं वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। जिया तुरंत बाथरूम चली जाती है। किम मिन दूसरे रूम से वापस आता है। तुम्हारा मास्टर ऐसा नहीं है जो कहीं भी फार्ट करे। लेकिन उसे जिया कहीं नहीं दिखती, तो वो उसे ढूंढता है और बाथरूम में जाता है, जहां जिया उसे देखते ही क्लीनिंग करने लगती है। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अब एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जिया वॉशरूम यूज करती है और जाने लगती है, लेकिन उसे स्मेल आती है। वो क्लीन करने के लिए सोप लाती है। फिर वो परफ्यूम नोटिस करती है, उसे उठाती है और उससे कमोड क्लीन करने लगती है। प्रेजेंट में किम मिन उससे कहता है, मैंने तुम्हें बाथरूम क्लीन करने के लिए नहीं कहा था, क्या तुम्हारे हाथ गीले होने से कोई इशू होगा? जिया कहती है, नहीं, मैं बर्तन भी धो सकती हूँ। वो उसके हाथ में परफ्यूम देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हें क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसा दिखता है? वो कहती है, परफ्यूम से क्लीनिंग करना एक ट्रेंड है मास्टर। किम मिन कहता है, इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम से क्लीनिंग? तुम्हारा मास्टर रिच है तो क्या तुम उसका पैसा कमोड में वेस्ट करोगी? फिर वो जिया के चीक्स पर स्वेट नोटिस करता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फ्लोर पर पड़े सोप पर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगता है। उसके हाथ में परफ्यूम की बॉटल भी गिरने लगती है। जिया बॉटल को कैच करने की कोशिश करती है। किम मिन सोचता है कि वो उसे कैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो परफ्यूम की बॉटल कैच कर लेती है। किम मिन नीचे गिर जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। अब जिया ने एक मेटल बॉडी पहनी होती है, इसलिए वो किम मिन को बहुत हैवी फील होती है, जिससे उसे बॉडी पेन होने लगता है। फिर जिया उस पर प्रेस करने लगती है। वो कहता है, तुमने मुझे कैच करने के बजाय परफ्यूम क्यों कैच किया? वो कहती है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था। किम मिन कहता है, तुम एक रोबोट हो, गिरने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होता, तो तुम साइड में गिर सकती थी। तो जिया उसे कुछ फिजिक्स लॉ एक्सप्लेन करने लगती है। अब किम मिन को एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है और वो जिया से कहता है, तुम्हें एक डॉग की तरह मेरी केयर करनी होगी। जिया कहती है, एक डॉग अपने उस ओनर की केयर करता है जिसने उसे लव और केयर दिखाया हो। वो कहता है, तुम्हें वही लॉयल्टी दिखानी होगी। जिया कहती है, मुझे उस पर्सन से आधा लव करना जितना उसने उस डॉग से किया। इसके बाद किम मिन एक कैट मास्क पहनता है और कहता है, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? वो कहती है, आप मेरे मास्टर हैं। वो स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हें 20 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि तुमने मुझे हंसाया। फिर वो कहता है, तुम्हें मुझे किसी भी कंडीशन में पहचानना होगा, तब मैं तुम्हें बहुत लव करूंगा। अगर तुम मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में देखो जहां तुम मुझे पहचान ना सको, तो उस रूम में जाना जहां मैंने तुम्हें जाने से मना किया है,
और अपने सामने वाला ड्रॉर खोलना, उसमें एक इंजेक्शन होगा, वो मुझे दे देना। तुम्हें एक ही बार में 500 पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम मेरे लिए प्रिटी भी बन जाओगी। इसके बाद किम मिन जिया के सामने कुक करता है और जब वो खा रहा होता है, जिया एलसीडी पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। लेकिन किम मिन कहता है ये प्रोजेक्ट यूजलेस है और फिर उसे इग्नोर करके उसे काम पर लगा देता है। तो वो वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करने लगती है। खुद से बात करते करते जिया गलती से उसका कार्ड कैसल गिरा देती है। जब किम मिन गिरे हुए कैसल को देखकर कुछ कहने लगता है तो जिया जल्दी से कहती है मेरी बैटरी लो है इसलिए मैं ऑफ मोड में जा रही हूँ। अगले दिन जब किम मिन उठता है तो वो जिया, जिसे आजी 3 भी कहा जाता है, को घर आने के लिए मैसेज करता है। जब वो पहुंचती है तो वो टेबल की तरफ पॉइंट करके पूछता है यहाँ क्या हुआ करता था। वो कहती है काठ से बना एक कैसल। वो कहता है वो अब कहाँ है। वो कहती है आपने कैसल हटा दिया। किम मिन कहता है हाँ, क्योंकि एक डिटेक्टिव ने उसे गिरा दिया और मैस क्रिएट कर दिया। जिया कहती है मैं आपके लिए इसे फिर से बना दूंगी। वो कहता है इसे बनाने में मुझे 15 साल लगे थे। इसके बाद किम मिन के कुछ पास सीन्स दिखाए जाते हैं जब वो कैसल बना रहा होता है। वो कहता है जब तुमने इसे गिराया तो मैं तुमसे बहुत एंग्री था, लेकिन अब विंडो से आती हुई सनलाइट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। उस कैसल ने इस रूम को बहुत डार्क बना दिया था। इसी तरह मैं अपना करंट फेस और इमोशंस तुम में इनपुट करना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ में लाइट की तरह आई आजी 3, और तुम्हारा मास्टर तुमसे बहुत हैप्पी है और तुम यहाँ की सबसे प्रेशियस चीज हो। अगले सीन में किम मिन उसे अपनी कंपनी के चीफ पर्सन्स की फोटोज दिखाता है और पूछता है क्या तुम जानती हो ये कौन है। वो उसे बताती है वे अच्छे लोग हैं। किम मिन कहता है वे मेरे मास्टर के सबसे बड़े एनिमीज हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें कभी देखो तो तुम्हें छिप जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक रोबोट हो तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद किम मिन अपने असिस्टेंट को घर में आते हुए देखता है तो वो जिया से बाहर कॉफी लाने के लिए कहता है। जब जिया कॉफी लाती है तो उसका ब्रदर, जो किम मिन का असिस्टेंट होता है, उसके सामने होता है। अब वो अपना फेस छिपा लेती है और अपने ब्रदर के सामने कॉफी रखती है। किम मिन उसे बताता है ये एक रोबोट है। उसका ब्रदर कहता है ये रियल लगती है। इसके बाद किम मिन उससे अपने ब्रदर के बारे में बताने के लिए कहता है क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं। वो उसकी सारी क्वालिटीज गिनाने लगती है। फिर वो उसे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है हम बाहर जा रहे हैं। अगले दिन किम मिन की लवर उससे मिलने आती है। वो खुशी खुशी बाहर जाता है। वो उसे बताती है मैं अब तुम्हारी कंपनी में वर्क करूंगी और मैं यहाँ आने का एक और रीजन है, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे मैरी करूं। फिर वो करीब आती है और उसे टच करती है। मैंने उनसे हाँ कह दिया है। वो किम मिन का हाथ पकड़ती है जिससे उसे अनवेल फील होने लगता है। तो वो उसे जाने के लिए कहता है मेरा एक अपॉइंटमेंट है और घर के अंदर चला जाता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। जिया उसे देखती है और उसके पीछे जाती है। वो खुद को इंजेक्ट नहीं कर पाता तो जिया को उसकी कही बात याद आती है। वो ड्रॉर से इंजेक्शन लेती है और उसे दे देती है। आगे हमें किम मिन का चाइल्डहुड दिखाया जाता है जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ एक कार्ड कैसल बना रहा होता है। फिर उसके बर्थडे का एक सीन दिखाया जाता है जहां सब बहुत हैप्पी होते हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा होता है। अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किम मिन की मॉम उसे कस कर पकड़ लेती है जिससे वो बच जाता है। जब उसे होश आता है तो यूचुल के डैड उसे कहते हैं आज से तुम मेरे सन हो। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के लास्ट राइट्स परफॉर्म करता है। फिर यूचुल के डैड उसे एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहते हैं। वो कहता है क्या मैं पहले टॉयलेट यूज कर सकता हूँ। जब वो टॉयलेट में होता है तो उसे अपनी पॉकेट में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है किसी पर कभी ट्रस्ट मत करना। जब वो बाहर आता है तो वो यूचुल के डैड को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो उसके डैड की कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद यूचुल कुछ पेपर्स के साथ उसके पास आता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। तो किम मिन उन पेपर्स पर कुछ लिख देता है। जाते समय यूचुल उसका हाथ पकड़ता है। अपने हाथ पर कलर चेंज देखकर किम मिन शॉक्ड हो जाता है। इस तरह उसकी एलर्जी स्टार्ट हुई थी। इसके बाद वो अपने घर में अकेले रहने लगता है। एक दिन वो मिरर में अपना फेस देखता है और चिल्लाने लगता है। प्रेजेंट में किम मिन को होश आता है। उसे इतना ट्रबल देखकर जिया कहती है क्या तुमने कोई बुरा ड्रीम देखा। वो कहता है हाँ, जैसे किसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा हो। वो कहती है अब तुम कैसा फील कर रहे हो। वो अपनी कंडीशन देखने के लिए अपना ब्रेसलेट चेक करता है। वो जिया से कहता है तुमने मुझे इंजेक्शन दिया है ना। वो कहती है हाँ। वो कहता है क्या तुम मुझसे डरी नहीं। जिया कहती है एक रोबोट क्यों डरेगा, और तुम कैसे भी दिखो तुम हमेशा मेरे मास्टर रहोगे। वो कहता है तुम एक डॉग से कहीं बेहतर हो, तुम मुझे समझती हो।
जिया कहती है, क्या आप मुझे प्रमोट करेंगे? किम मिन कहता है, हाँ, आज से तुम प्रिटी स्क्वाड का पार्ट हो। जिया कहती है, अब अपने वर्ड्स पर कायम रहना। इसके बाद किम मिन वो इंजेक्शन देखता है जो उसने उसे दिया था, जिसे उसने अजीब तरह से लगाया था। वो जिया से बहुत एंग्री हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। जाते समय जिया वो टॉय बॉक्स देखती है जिस पर वाकई में मार्क होता है। वो सोचती है, तो ये मेरी फॉल्ट थी। उसकी बातों के बारे में सोचते हुए वो खुद से कहती है, किसी ने उसे डिसीव किया होगा और उसे एलर्जीज है। भले ही उसके पास सब कुछ है, उसकी लाइफ इजी नहीं है। अगले सीन में जब जिया अपनी फ्रेंड के साथ होती है तो किम मिन उसे कॉल करता है और पार्सल के बारे में पूछता है, क्या तुमने इसे भेजने से पहले पढ़ा था? वो कहती है, नहीं, ट्रस्ट मी। वो कहता है, पहले मुझे कोई प्रूफ दो। फिर वो कॉल कट कर देता है। मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में किम मिन रियल के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, मुझे बात करने के लिए किसी की जरूरत है। तो वो डॉक्टर होंग के रूम की तरफ जाता है जहां वो जिया को हंसते हुए सुनता है। किम मिन सोचता है, ये उसका चार्जिंग टाइम है, लेकिन वो जोक कर रहे हैं। वो चेक करने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर होंग बाहर आ जाता है। वो कहता है, क्या तुमने मुझे बाहर खड़े देखा था? डॉक्टर होंग कहता है, नहीं, मैं बैंडेजेस लेने आया था। वो कहता है, मुझे अजीतीन से बात करनी है। डॉक्टर होंग कहता है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो किम मिन गुस्से में चला जाता है। डॉक्टर होंग किम मिन के एलर्जी मार्क्स को लेकर वरीड होता है और सोचता है कि उसे जिया को उसके पास भेजना चाहिए या नहीं। एक मेंबर उसे कहता है, आपको जिया पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगले सीन में जिया की सिस्टर इन लॉ उसके ब्रदर से कहती है, जिया को रोबोट मेकर से बेफ्रेंड नहीं करना चाहिए था। उसका ब्रदर पूछता है, उसका नाम क्या है? वो कहती है, डॉक्टर होंग। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग जिया को सोते हुए देखता है और उसके साथ बिताए टाइम को याद करता है। अगले दिन जिया के जाने के बाद उसका ब्रदर डॉक्टर होंग से मिलता है। किम मिन जिया से बात कर रहा होता है। वो उससे बॉक्स के बारे में पूछती है, आपने इसे खोला क्यों नहीं? किम मिन उसे बॉक्स खोलने के लिए कहता है। जब वो नेकलेस निकालती है तो वो उसे पहनाने के लिए कहता है। जिया उसे पहना देती है और वो बहुत हैप्पी फील करता है। जिया कहती है, क्या आप अपनी मॉम की मोमेंटो पाकर हैप्पी हैं? वो कहता है, ये मेरी मॉम का लॉकेट था और इसमें एक टूटा हुआ स्टार है। डैड ने मेरी मॉम को एक माउंटेन पर एक गिरते हुए स्टार को देखने के बाद प्रपोज किया था। इसका मतलब है कि वो अपने स्टार का हिस्सा बन गए। वो उसे वॉल पर एक मीटियर शावर सीन दिखाता है। यहाँ डैड ने मॉम को प्रपोज किया था। वो खुशी से कहती है, वाह। किम मिन कहता है, इस विंटर मैं तुम्हें मीटियर शावर देखने ले जाऊंगा। वो सोचती है, लेकिन तब तक अज्जी 3 मेरी जगह ले लेगी। किम मिन कहता है, अगर मैं किसी से मैरी करता हूँ तो मैं उसे ये भी दूंगा। अगले सीन में किम मिन जिया से पूछता है, मेरा एक फ्रेंड है जिसे उसके लव ने प्रपोज किया है, लेकिन उसे एक डिजीज है। क्या वो अपनी फर्स्ट लव को बिना बताए उसके साथ रह सकता है? जिया कहती है, वो उसे बता क्यों नहीं सकता? वो कहता है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता, मैं उसे किस नहीं कर सकता। क्या वो ऐसी सिचुएशन में मैरी कर सकता है? जिया कहती है, तुम्हारे फ्रेंड को बहुत डेंजरस डिजीज है जो उसे एंग्शियस बनाती है। उसकी फर्स्ट लव ने उससे मैरिज के लिए पूछा और वो सोचता है कि वो मैरिज के बाद अकेला रह सकता है। किम मिन कहता है, हाँ। वो कहती है, तो ये लव नहीं है, लव का मतलब है साथ रहना। वो कहता है, ये उतना इजी नहीं है जितना लगता है। जिया उससे पूछती है, क्या तुम अब भी अपनी फर्स्ट लव से लव करते हो? वो कहता है, हाँ। जब मैंने उसका प्रपोजल सुना तो मेरा हार्ट फास्ट बीट करने लगा। जिया कहती है, शिट। किम मिन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें हर्ट हुआ? वो कहती है, मुझे क्यों हर्ट होगा? अगर तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करता है तो कोई और चॉइस नहीं है। अपनी फर्स्ट लव के पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो और कन्फेस करो। वो कहता है, हम एलर्जी की वजह से हाथ नहीं पकड़ सकते, मुझे ह्यूमंस को टच करने से एलर्जी है। जिया कहती है, तुम मुझे क्या समझते हो? ऐसी एलर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहता है, करती है। इसके बाद किम मिन कहता है, मुझे भूख लगी है। फिर वो क्रैब्स बनाने लगता है। वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा क्रैब्स हैं? तुम इन्हें दूसरों को दे सकते हो? वो कहता है, हाँ, मैंने दिए हैं और वो उन्हें बहुत पसंद करेंगे। दूसरी तरफ किम मिन ने डॉक्टर होंग की टीम को क्रैब्स भेजे होते हैं जो जिंदा होते हैं। यहाँ डॉक्टर होंग जिया के ब्रदर मिस्टर जो से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, तुमने मेरी सिस्टर के फेस वाला रोबोट क्यों बनाया? वो कहता है, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। मिस्टर जो कहता है, मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने उसका फेस चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा। किम मिन जिया को बता रहा होता है, उन्हें क्रैब्स पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा। जिया सोच रही होती है,
ये लड़का कितना शेमलेस है। इसी बीच मिस्टर जो डॉक्टर हॉन्ग से पूछता है, जब मेरी सिस्टर ने तुमसे ब्रेकअप किया था तो रीजन क्या था? वो कहता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब तक नहीं पता। किम मिन खाते हुए जिया से कहता है, मैंने अपनी मॉम से बहुत सी चीजें सीखी, जैसे कुकिंग, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने अपने डैड से क्या सीखा। शायद शेविंग? इसके बाद जिया उसे बचपन में शेविंग करते हुए देखती है। वो अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखती है और कहती है, तुम इन सब के बावजूद बहुत अच्छे पर्सन बने हो। किम मिन कहता है, मेरा हार्ट अब बहुत फास्ट बीट कर रहा है। वो कहती है, क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट लव की याद आई? वो कहता है, हाँ, अगर वो तुम्हारी तरह एक रोबोट होती तो मैं उसे ऐसे टच भी कर सकता था। वो जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर वॉक कर सकता था। फिर वो जिया के करीब आता है और कहता है, मैं उसे किस भी कर सकता था। अगले सीन में जिया किम मिन के घर आती है, अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखती है और कहती है, आज मेरा लास्ट चांस है। तभी किम मिन वहां पहुंचता है, फोन पर कुछ अरेंजमेंट्स करने के बारे में बात करते हुए। इसके बाद वो दोनों कहीं साथ जा रहे होते हैं। वो कहता है, वेदर मैरिज प्रपोजल के लिए परफेक्ट है। जिया कहती है, क्या तुम आज उसे प्रपोज करने वाले हो? वो स्माइल करने लगता है। डॉक्टर हॉन्ग किम मिन को जिया को किस करते हुए देखता है और बहुत एंग्री हो जाता है। वो कहता है, हमें जिया को उसके पास नहीं भेजना चाहिए था। उसका मेंबर कहता है, जिया किम मिन के साथ बाहर गई है। दूसरी तरफ किम मिन एक मग में हॉट चॉकलेट बना रहा होता है। वो कहता है, रियल ने यह मुझे गिफ्ट में दिया था जब मैं बच्चा था, आई थिंक 15 साल पहले। जिया कहती है, तुमने ये मग अब तक सेफ रखा है? वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तभी रियल आ जाती है। जिया उन दोनों को सर्व करती है। वो कहती है, मेरे लिए हॉट चॉकलेट? किम मिन कहता है, तुम्हें ये पसंद था, है ना? वो कहती है, हाँ, लेकिन चाइल्डहुड में। अब ये बहुत स्वीट है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। फिर वो मग को सरप्राइज से देखती है। ये कैसा मग है? किम मिन उसे बताता है, तुमने ये मुझे गिफ्ट में दिया था। वो कहती है, पास्ट की बातें करना तुम्हें ओल्ड फैशन दिखाता है। किम मिन स्माइल करने लगता है। वो कहती है, चूंकि तुमने ये मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे पी लूंगी। फिर वो किम मिन से उसका आंसर पूछती है। किम मिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ डेट्स पर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें किस करूंगा। वो कहती है, तो क्या तुम मुझसे डायरेक्टली मैरी करोगे? वो कहता है, नहीं। वो सैड हो जाती है, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? किम मिन कहता है, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। फिर वो उसे एक नेकलेस केस देता है। वो कहती है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहता है, मैं ये तुम्हें एक फ्रेंड के तौर पर दे रहा हूँ। वो कहती है, मैं ये एक फ्रेंड से नहीं ले सकती। और जाने से पहले वो किम मिन से हैंडशेक करती है और कहती है, चलो हैंडशेक करते हैं और मैरिज के बारे में भूल जाते हैं। वो उससे हैंडशेक करता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की हो। फिर वो चली जाती है और किम मिन की कंडीशन खराब हो जाती है। वो खुद को इंजेक्ट करने लगता है लेकिन नहीं करता। उसे डॉक्टर के वर्ड्स याद आते हैं, अगर तुमने मैरी की तो तुम मर जाओगे। फिर वो नेकलेस फेंकने वाला होता है। जिया उसे रोकती है, ये तुम्हारी मदर का है। वो कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो नेकलेस फेंकना बंद कर देता है और बैठकर रोने लगता है। तभी बारिश होने लगती है। जिया उसे एक अम्ब्रेला से कवर करती है और उसके बगल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो जिया से उसके साथ वॉक करने के लिए कहता है और उसे बताता है, मेरे फ्रेंड की स्टोरी मेरी स्टोरी थी। मैंने अपनी लवर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी में मुझे रिजेक्ट किया गया। वो कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो कहता है, हाँ। जिया कहती है, तुम उसे वो नेकलेस क्यों देना चाहते थे? वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो मेरी लाइफ की पहली और आखिरी वुमेन थी। वो कहती है, शायद तुम्हारी लाइफ में कोई और आएगा। किम मिन कहता है, कोई नहीं आएगा। वो कहता है, तुम ह्यूमन फीलिंग्स नहीं जानती, इसलिए इसके बारे में बात मत करो। जिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वो कहता है, ये सच नहीं है। जिया कहती है, तो तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? किम मिन कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो नोटिस करता है कि उसके सारे एलर्जी मार्क्स चले गए हैं। वो शॉक्ड हो जाता है, वे बिना इंजेक्ट किए ठीक हो गए। अब वो लड़खड़ाने लगता है, लेकिन उसका सर्वेंट उसे पकड़ लेता है। किम मिन उससे दूर हटता है और सोचता है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं ठीक हो गया हूँ? इसके बाद वो दोनों कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं और डॉक्टर हॉन्ग भी जिया को फॉलो कर रहा होता है। किम मिन एक जगह कार रोकता है और बाहर निकलता है। जिया उसे फॉलो कर रही होती है। फिर वो एक क्राउड से गुजरते हैं। किम मिन लोगों से टकराता है, लेकिन वो सरप्राइज्ड होता है कि कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर वो एक कैप सेलर से कुछ कैप्स लेता है और पिक्चर्स लेता है और किम मिन बहुत हैप्पी होता है। एक जगह जिया उसके साथ नहीं होती तो उसे फिर से रिएक्शन होने लगता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है, मैं ठीक था,
लेकिन अब मुझे फिर से रिएक्शंस हो रहे हैं। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हारे पास सिरिंज है? वो कहता है, नहीं। अचानक जिया को अपनी तरफ आते देखकर उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। वो डॉक्टर को बताता है, जब मैं उसे देखता हूं तो रैशेस चले जाते हैं और जब नहीं देखता तो रैशेस दिखने लगते हैं। डॉक्टर उससे क्वेश्चंस पूछता रहता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और जिया को हक कर लेता है। वो उससे कहता है, जब तुम मेरे साथ थी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी डेथ तक मेरे साथ रहो, तुम मेरे लिए सबसे प्रेशियस चीज हो। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी डॉक्टर होंग पहुंच जाता है, उन्हें अलग करता है और जिया को ले जाने लगता है। किम मिन उसे जाने नहीं देता तो जिया कहती है, मेरी बैटरी लो है इसलिए मैं ऑफ मोड में जा रही हूँ, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर होंग जिया को उसके घर ड्रॉप करता है और कहता है, तुम्हारा पार्ट टाइम वर्क खत्म हो गया है। अगले सीन में किम मिन जिया के साथ बिताए टाइम को याद करके स्माइल करता है और कहता है, ये सच में एक मिरेकल है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर पूछता है, क्या तुमने रोबोट को अपनी बीमारी और परेशानियों के बारे में बताया? वो कहता है, हाँ। डॉक्टर कहता है, इस मिरेकल का कारण उस रोबोट के साथ तुम्हारी दोस्ती है। अब डॉक्टर होंग अपनी टीममेट से कहता है, मैं आज ही 3 को अब किम मिन के पास नहीं भेजूंगा, हम ये जगह छोड़ देंगे। अगले दिन किम मिन रियल को कॉल करता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। रियल को जिया के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो कहती है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट लगता है। जिया अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो इन्फॉर्म करता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है। ये सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। किम मिन अजी 3 का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आ रही होती। तो वो डॉक्टर होंग को कॉल करके पूछता है। डॉक्टर होंग कहता है, उसका टेस्ट फेज खत्म हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दूसरा इन्वेस्टर ढूंढूंगा। किम मिन कहता है, जो पैसा तुमने मुझसे लिया था उसका क्या? डॉक्टर होंग कहता है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। किम मिन कहता है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि अजी 3 की तरफ तुम्हारा अटेंशन अप्रोप्रिएट नहीं है। किम मिन शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में जिया अपना सामान लेने किम मिन के घर आती है। डॉक्टर होंग का मेंबर उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है, तो वो बाहर खड़ी होकर वेट करती है। किम मिन का सर्वेंट उसे देखता है और उसे रोबोट समझकर अंदर आने के लिए कहता है। अब वो अंदर आती है और किम मिन से छिपने लगती है, लेकिन किम मिन उसे देख लेता है और हक कर लेता है। तुम वहां से भाग आई क्योंकि तुम भी मुझे मिस कर रही थी। वो उसे कहता है, आज से तुम्हें मेरे बारे में और इनपुट करना होगा। वो कहती है, लेकिन इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। किम मिन कहता है, तुम्हारी बैटरी कितनी देर चल सकती है? वो उसे बताती है। किम मिन उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है, तुम 15 साल बाद मेरी पहली फ्रेंड बनी हो और वो तुम हो, तो ये याद रखना, मैं तुम्हें बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने वाला हूँ। डॉक्टर होंग तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में खो नहीं सकता। इसके बाद किम मिन डॉक्टर होंग की टीम को बहुत सारा पैसा ब्राइब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अग्री नहीं होते और रोबोट को वापस करने की डिमांड करते हैं। फिर किम मिन का सर्वेंट डॉक्टर होंग की टीम को कई सर्विसेज ब्राइब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी अग्री नहीं होते। अब किम मिन वरिड होता है कि क्या करे। जिया उसे उनकी टीम के लिए खाना कुक करने के लिए कहती है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिया कहती है, क्या तुम सच में मुझे खोना चाहते हो? वो कहता है, नहीं। फिर किम मिन उनके लिए कुकिंग यूटेंसिल्स निकालता है। जिया कहती है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। किम मिन कहता है, मेरी मॉम को लोगों को खिलाना बहुत पसंद था, लेकिन मैं इन्हें 15 साल बाद यूज कर रहा हूँ। कुकिंग करते समय किम मिन अपना हाथ काट लेता है। जिया कहती है, तुम इतना गुस्से में कुकिंग क्यों कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें बचाने के लिए मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। अगले सीन में डॉक्टर होंग की टीम किम मिन के पास जिया को ले जाने के लिए आती है। किम मिन उन्हें खाने के लिए कहता है, मैंने तुम सबके लिए बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं। किम मिन डाइनिंग टेबल पर एटीट्यूड दिखाता है। जिया उसे साइड में ले जाती है और कहती है, तुम उनके सामने नहीं खा सकते और तुम्हें उनसे नाइसली बात करनी चाहिए। इसके बाद किम मिन उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है। खाने के बाद वे जाने लगते हैं और जिया उनसे बर्तन धोने के लिए कहती है। फिर किम मिन जिया से अपने रूम में आने के लिए कहता है। वो अपना सिर उसके शोल्डर पर रखता है और कहता है, मैं हार गया। जिया उसे कंसोल करती है और कहती है, तुमने इसके लिए ट्राई किया। फिर वो उठता है और बाहर जाने लगता है। मैं फिर से ट्राई करूंगा। अब टीम किम मिन के एक रोबोट को रिपेयर करती है तो किम मिन बहुत हैप्पी हो जाता है और रोबोट को किस करने लगता है। उसे रोबोट को किस करते देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। वो कहता है, चलो कुछ बियर पीते हैं। फिर किम मिन उनके लिए चिकन फ्राई करता है। पीते समय किम मिन उनसे पूछता है, मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया, तुमने रिफ्यूज क्यों किया? वे कहते हैं, डॉक्टर होंग ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। किम मिन फिर से सैड होकर जिया के शोल्डर पर सो जाता है। अगले दिन जब किम मिन उठता है तो वहां कोई नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग वहां पहुंचता है और उन्हें कॉल करता है क्योंकि वो रूम में नहीं होते।
अब एक मेंबर जिया से कहता है, डॉक्टर होंग को बताना कि तुम अपना सामान कलेक्ट करने आई थी और कल जो हुआ उसका मेंशन मत करना। जब वो रूम में आते हैं तो डॉक्टर होंग उन्हें बताता है, हमें एक नया इन्वेस्टर मिल गया है, लेकिन वो अजीतीन को देखना चाहता है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इसी बीच किमिन को एक कॉल आता है और इन्फॉर्म किया जाता है डॉक्टर होंग को उसके एक प्रोफेसर ने डिफेम किया था, इसलिए उसने टीम की सेफ्टी के लिए अपनी सारी रिसर्च सौंप दी। इसके बाद किमिन उनके रूम का डोर नॉक करता है। जब डॉक्टर होंग बाहर आता है तो किमिन उससे कहता है, किसी ने तुम्हें डिफेम क्यों किया? मुझे पता है, मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने और एक लैब दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर होंग अग्री नहीं होता। वो कहता है, मैं ये सब खुद करूंगा। वो कहता है, अजीतीन सही है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता। फिर वो डॉक्टर होंग का हाथ पकड़ता है, जिससे उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। वो उससे कहता है, हेल्प मी। इसके बाद डॉक्टर होंग को किमिन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा जाता है। वो उससे कहता है, ये रोबोट किमिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्टर होंग बाहर आता है कुछ सोचते हुए। वो रूम में आता है और सबको जाने के लिए कहता है। उन्हें जाते हुए देखकर किमिन सैड हो जाता है। डॉक्टर होंग भी कार में किमिन के वर्ड्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो डिसाइड करता है और सबसे कहता है, हम वापस जा रहे हैं। अब घर के पास जिया डॉक्टर होंग से कहती है, मैं ये सब करूंगी। किमिन उन्हें वापस आते देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर होंग किमिन के एग्रीमेंट पर साइन करता है। डॉक्टर होंग कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम कभी अजीतीन को टच नहीं करोगे। किमिन अग्री हो जाता है। अगले सीन में किमिन उनके रूम के बाहर आता है और अजीतीन को बाहर आने के लिए कहता है और फिर उसे एक राइड पर ले जाता है। वो कहता है, आज से मैं तुम्हें पर्सनली पिकअप और ड्रॉप करूंगा ताकि तुम्हारी बैटरी ज्यादा देर चले। वो कहती है, क्या मैं प्रेशियस हूँ? किमिन एक फनी फेस बनाता है और कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर घर के अंदर जाकर किमिन उसे एक रूम क्लीन करने के लिए कहता है। जब जिया रूम में जाती है तो किमिन कहता है, मैं तुम्हारे पिंक सूट से बोर हो गया हूँ, हमें बाहर जाना है तो इनमें से कोई ड्रेस पहनो। जब जिया ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। जिया पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहता है, ब्यूटीफुल। जिया कहती है, रियली? वो कहता है, हाँ, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर वो अपना हाथ उसके हेड पर रखता है और फिर हटा लेता है। ऐसा मत करो। वो कहती है, क्यों? किमिन कहता है, मैंने डॉक्टर होंग से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। फिर वो उसके करीब आता है और कहता है, अजीतीन, मैं तुम्हें एक बार किस करना चाहता हूँ। फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर देता है। मुझे री-एल के साथ डेट पर जाना है और उसे किस करना है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। इसके बाद जिया अपनी फ्रेंड को किमिन की हेल्प के लिए कॉल करती है। अब डॉक्टर होंग उसे जिया की फ्रेंड के रूप में किमिन से इंट्रोड्यूस कराता है। तो किमिन जिया से उसकी हिस्ट्री पता करने के लिए कहता है। वो उसे अपना पूरा बैकग्राउंड बताती है। फिर वो किमिन को किसिंग के बारे में कई बातें बताती है। वो कहती है, जब सेक्सुअल फीलिंग आएगी तो किस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कहती है, क्या तुमने कभी अजीतीन को किस करने के बारे में सोचा है? वो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। इसके बाद वे दोनों कहते हैं कि वो वॉल के लिए जा रहे हैं। आगे चलते हुए जिया की फ्रेंड उसे पुश करती है, जिससे वो गिर जाती है, लेकिन किमिन उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वो पूछती है, क्या तुम अब भी उससे डेट नहीं करना चाहोगे? वो कहता है, नहीं, मुझे उसके जैसी विमेन पसंद नहीं है। अब जाते समय वो कहती है, जब बारिश हो रही हो तो अम्ब्रेला लेना मत भूलना। अगले सीन में किमिन को री-एल के साथ डेट पर जाना होता है। तो डॉक्टर होंग कहता है, मैं भी अजीतीन के साथ जाऊंगा। अब री-एल भी वहां होती है। उसकी हील इंजरी बढ़ जाती है तो किमिन उसके लिए फ्लैट शूज लाता है और उसे पहनाने में हेल्प करता है। डॉक्टर होंग जिया से कहता है, वे साथ में अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर बाद री-एल को किसी का कॉल आता है तो वो उसे बाय कहकर चली जाती है। डॉक्टर होंग भी अम्ब्रेला लेने गया होता है तो जिया अकेली खड़ी होती है। बारिश होने लगती है तो किमिन एक अम्ब्रेला के साथ उसके पास आता है और कहता है, ये मेरा फेवरेट अम्ब्रेला है और मुझे इसे तुम्हारे साथ शेयर करना पसंद है। फिर वो उसे अम्ब्रेला का फंक्शन दिखाता है और कहता है, जिसने भी ये सोचा होगा वो एक जीनियस होगा, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अब जिया गिरने लगती है तो किमिन उसे पकड़ लेता है। वो बहुत क्लोज होते हैं। जिया कहती है, ये किस करने का टाइम है, तो किमिन उसे किस करने लगता है। किमिन कहता है, किसी ने कहा था फर्स्ट किस एप्पल जैसा होता है, किसी ने कहा था रेन जैसा होता है। मैंने बहुत सोचा। जब मेरे लिप्स पहली बार मिले तो मुझे याद आया मेरे लिप्स एक रोबोट से मिले थे। होश में आकर किमिन जिया से कहता है, तुम क्या कर रही थी? तुमने मुझे किस क्यों किया? वो कहती है, क्या आप मुझे किस करने वाले थे? वो कहता है, नहीं। वो कहती है,
I'm sorry, ये फिर नहीं होगा। किम मिन कहता है, मैंने कुछ कहा क्या? जिया कहती है, तो क्या हम किस करें? वो कहता है, क्या ये सच में तुम हो? तभी डॉक्टर होंग आ जाता है और किम मिन साइलेंट हो जाता है। इसके बाद किम मिन घर आता है। जिया भी डॉक्टर होंग के साथ चली जाती है, लेकिन किम मिन के घर नहीं जाती और बीच रास्ते में उतर जाती है। वो कहती है, मुझे कुछ वर्क है। किम मिन घर आता है, लेकिन आजी 3 के साथ किस के बारे में सोचता रहता है। वो कहता है, ये मेरा फर्स्ट किस था और उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। दूसरी तरफ जिया सोचती है, टेस्ट खत्म होने के बाद मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। किम मिन खुशी खुशी अपने डॉक्टर को बताता है, रोबोट मुझे पसंद करती है। डॉक्टर कहता है, जब मैं कोरिया वापस आऊंगा तो मैं उस रोबोट से मिलूंगा। जिया किम मिन के बारे में सोच रही होती है और गलती से किम मिन को कॉल कर देती है। वो कॉल कट कर देती है, लेकिन किम मिन उसे वापस कॉल करता है। अब वो आंसर देती है और उससे पैसे मांगती है। तुम पर मेरे पैसे उधार है? वो कहता है, नहीं। जब जिया हैंगअप करने वाली होती है तो वो कहता है, एक क्वेश्चन का आंसर दो और पैसे ले लो। वो कहती है, क्या? किम मिन कहता है, जब लिप्स मिलते हैं तो क्या उसे किस कहते हैं? जिया कहती है, क्या ये सिर्फ एक टच था या ज्यादा देर के लिए? किम मिन कहता है, हाँ, ये लॉन्ग था। वो कहती है, तो ये डेफिनेटली एक किस है। किम मिन कहता है, मुझे पता था कि ये एक किस था। जिया कहती है, क्या किस अच्छा था? क्या तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट कर रहा था? वो कहता है, हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब ये सुनकर जिया फोन हैंग अप कर देती है। किम मिन उसे मैसेज करता है, किसी दिन कोई तुम्हें बहुत पसंद करेगा, हमेशा हैप्पी रहना। ये पढ़कर जिया स्माइल करने लगती है। अगले दिन नींद की कमी के कारण जिया की आंखें रेड होती हैं, तो डॉक्टर होंग उसे आई ड्रॉप्स देता है। जब वो किम मिन के पास जाती है तो वो कहता है, ये सब मेरी फॉल्ट है, मैंने तुम्हें गलत चीज सिखाई, इसलिए तुमने ऐसा किया। वो कहती है, आपका क्या मतलब है? किम मिन कहता है, अपने अंदर इनपुट करो कि तुम लव नहीं कर सकती। तुम मेरे करीब आ सकती हो, लेकिन हम क्लोज नहीं हो सकते। मेरा मतलब है, जो तुमने कल किया वो दोबारा मत करना। जिया पूछती है, मैंने कल क्या किया? अब जिया याद ना होने का नाटक करती है। इसके बाद जिया की फ्रेंड वहां आती है और वो उससे कहता है, किसी ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, लेकिन उसे ये याद भी नहीं है। तो वो किम मिन को एडवाइस करती है, उसे अपने साथ बाहर ले जाओ। अब वो रियल को किस करने की इमेजिन करता है, लेकिन अजी 3 भी वहां आ जाती है। तो किम मिन कहता है, जब वो भी वहां है तो मैं वहां कैसे किस कर सकता हूँ? फिर वो गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में किम मिन जिया को बाहर ले जाता है और एक अम्ब्रेला खोलकर उससे पूछता है, क्या ये तुम्हें कुछ याद दिलाता है? वो कहती है, नहीं। वो कहती है, क्या याद रखना जरूरी है? वो कहता है, नहीं, लेकिन इरेज करना जरूरी है। जिया कहती है, तो तुम मुझसे बार बार याद करने के लिए क्यों कहते हो? वो कहता है, लेकिन मुझे याद है। जिया उसे भी सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। वो कहता है, मैं कोई रोबोट नहीं हूं जो सब कुछ भूल सकता है। अगले सीन में किम मिन जिया से घर के सारे काम करवा रहा होता है। वो बाहर विंडो क्लीन कर रही होती है जब डॉक्टर होंग उसे ये करते हुए देख लेता है। वो किम मिन से कॉन्फ्रंट करने जाता है। वो कहता है, अजीत 3 से सारा वर्क मत करवाओ, मैं सारा वर्क खुद करूंगा। अब रात में किम मिन चुपके से डॉक्टर होंग के रूम में जाता है और अजी 3 से बात करने लगता है। उसे देखकर वो कहता है, क्या तुम यहाँ की एजी 3 हो? वो कहती है, सेंटा मारिया में सिर्फ एक एजी 3 बनाई गई है। किम मिन उससे पूछता है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? वो कहती है, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। अगले दिन जब जिया किम मिन के पास जाती है तो वो सोचती है, मुझे ये भूलकर आगे बढ़ना होगा। अब वो किम मिन के पास आती है जो सैड होता है। वो उससे पूछती है, क्या तुम अब भी कल की बात पर एंग्री हो? लेकिन किम मिन उसे इग्नोर करता है और लॉन्ड्री करने चला जाता है। अब वो टब में कपड़े धो रहा होता है और जिया उसके फेस से सोप पोंछने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें सब कुछ याद है, तुम कुछ भी नहीं भूली हो। जिया कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। किम मिन कहता है, आई हेट यू, तुम रोबोट होने का नाटक करके मुझे और कितना पेन दोगी। आज से हम फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल मोड में रहो। फिर वो उसे जाने के लिए कहता है। अगले सीन में डॉक्टर होंग पर लगे एलिगेशन से वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है और सब बहुत हैप्पी होते हैं। ये सब किम मिन की वजह से हुआ था और वो डॉक्टर होंग को एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। इसके बाद सब जिया की फ्रेंड के रेस्टोरेंट में होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब जिया की फ्रेंड जानबूझकर जिया और किम मिन को एक साथ छोड़कर बाहर चली जाती है। इसके बाद जिया किम मिन के पास आती है। वो उससे कहती है, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। वो कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। तो जिया जाने लगती है, लेकिन किम मिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, कहीं मत जाओ, अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जिया कहती है, तुम्हें ये एक फ्रेंड से कहना चाहिए,
अब किम मिन कहता है, क्या तुमने कभी चाहा है कि कोई रोबोट ह्यूमन हो? ऐसे बात करते करते वो सो जाता है। तब जिया उससे कहती है, मैं रोबोट नहीं हूँ। अगले सीन में जिया देखती है कि अजी 3 को रिपेयर किया जा रहा है। वो डॉक्टर से पूछती है और वो उसे बताता है कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तब तक तुम्हें अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना होगा। अगले दिन जब वो किम मिन के घर आती है तो वो उसे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसे एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है और उसे एक ड्रेस और एक बैग खरीद कर देता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वेट्रेस जिया को एक डिफरेंट टेबल पर बैठा देती है। तभी री एल और उसके डैड वहां पहुंच जाते हैं। खाना खाते समय किम मिन री एल के डैड के साथ एंगेजमेंट के लिए एग्री हो जाता है और वो कहता है ये अच्छा होगा। री एल के डैड किम मिन से पूछते हैं, तुम री एल को कब से पसंद करते हो? वो कहता है 15 साल से। उसने मुझे कई लेटर्स लिखे थे। री एल कहती है, लेकिन मैंने कोई लेटर नहीं लिखा। लेकिन उसके डैड उसे कुछ और कहने से रोक देते हैं। किम मिन को कुछ समझ नहीं आता। उनके जाने के बाद किम मिन जिया को भी जाने के लिए कहता है। वो उससे पूछती है, तुम मुझे साथ क्यों लाए थे? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लाना चाहता था। वो कहती है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछली रात मुझसे क्या कहा था? वो कहता है, हाँ, मैंने कहा था काश तुम ह्यूमन होती। लेकिन इन वर्ड्स का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे मैरी करोगी? अगर तुम ट्रबल्ड हो तो अपनी मेमोरी से सब कुछ इरेज कर दो। वो कहती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? किम मिन कार रोकता है और कहता है, तुम भी मुझे कुछ नहीं बताती क्योंकि तुम एक रोबोट हो। री एल के ड्रेसेस की लिस्ट बनाओ। अब जिया रोते हुए आती है और डॉक्टर होंग उससे पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं। अगले सीन में किम मिन घर आता है और री एल के लेटर्स को देखता है और रियलाइज करता है कि हैंडराइटिंग चेंज हो गई है। फिर वो स्टडी में देखता है जहां जिया ने बुक से एक हार्ट बनाया था। डॉक्टर होंग ने किम मिन को कॉल किया होता है। वो उससे पूछता है, तुमने अजी 3 को इंसल्ट क्यों किया? वो कहता है, क्या उसकी फीलिंग्स है? डॉक्टर होंग कहता है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक रोबोट है। अगले सीन में डॉक्टर होंग जिया के बारे में सोच रहा होता है। उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? अब वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो आखिरी बार मिले थे। डॉक्टर होंग ने जिया को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो बहुत हैप्पी थी। वो कहता है, अब मुझे अमेरिका जाना है। जिया कहती है, क्या मुझे भी जाना होगा? वो कहता है, हाँ, तुम भी आओ। छोटे जॉब्स पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। जिया को ये पसंद नहीं आता और वो कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और चली जाती है। अगले सीन में डॉक्टर होंग और उसकी टीम जिया का प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। जिया कहती है, क्या मैं तुम्हारी जीनियस ग्रुप का पार्ट बन सकती हूँ? वे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो उन्हें प्रोजेक्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करती है। अगला सीन प्रोजेक्ट इवेंट का दिखाता है। जिया एक चेंज्ड गेटअप के साथ पहुंचती है। रियल इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही होती है, इसलिए उसके डैड और कंपनी के सीईओ भी मौजूद होते हैं। अब कंपनी के सीईओ को स्टेज पर विनर को प्राइज देने के लिए बुलाया जाता है। वो स्टेज पर आता है, तभी किम मिन भी वहां पहुंच जाता है। अगले सीन में सबने अपने प्रोजेक्ट स्टॉल लगाए होते हैं। लोग उसके स्टॉल पर नहीं आ रहे होते, इसलिए वो सैड होती है। ऊपर किम मिन भी जिया को देख रहा होता है। उसे सैड देखकर वो सोचता है, उसने वो लेटर्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिखे थे। अब जिया को अपने डैड की आवाज सुनाई देती है। वो इमेजिन करती है कि उसके डैड उससे बात कर रहे हैं। वो कहता है, मैं कार्स के साथ अच्छा हूं और तुम लोगों के साथ अच्छी हो। जैसे मैं कार्स फिक्स करता हूं, तुम्हें लोगों को फिक्स करने पर वर्क करना चाहिए। मुझे तुम पर बिलीव है। अब प्रेजेंट में जिया वहां मौजूद लोगों से कहती है, क्या आपने कभी किसी से लव किया है? क्या आपको किसी को सपोर्ट करने की जरूरत है? आप जहां भी हों, आप इस लाइट से अपना लव उन्हें भेज सकते हैं। पहले एक कस्टमर उसके पास आता है। वो उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। फिर और कस्टमर्स उसके पास आने लगते हैं जो उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। जिया का ब्रदर और डॉक्टर होंग भी ये देखकर हैप्पी होते हैं। डॉक्टर होंग कहता है, मैंने जिया के टैलेंट को नोटिस ना करके एक मिस्टेक की 4 साल पहले, और तुम वही मिस्टेक कर रहे हो। कंपनी का सीईओ भी जिया के स्टॉल पर आता है और उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है। तभी किम मिन भी वहां पहुंच जाता है। वो कहता है, ये प्रोडक्ट उस पर्सन के लिए है जिससे आप लव करते हैं, और अगर कोई ऐसा है जिसने आपको बहुत ट्रबल किया है तो भी आप उन्हें याद करेंगे। तो क्या आप इस लैम्प को तोड़ देंगे या फेंक देंगे? जिया को याद आता है कि किम मिन ने उसे बताया था कि कंपनी के सीईओ और उसके डैड दोनों उसके एनिमीज थे। जिया कहती है, उनसे फ्रेंडशिप क्यों रखें जो आपको छोड़ देते हैं? नए फ्रेंड्स बनाओ। मेरे डैड भी मुझसे यही कहते थे जब मैं कुछ सेल्फिश फ्रेंड से हर्ट होती थी, कि हमेशा उन फ्रेंड्स को गुड बाय कहो और नए फ्रेंड्स बनाओ। किम मिन कहता है, तुम्हारे डैड सही थे, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। जिया कहती है, डैड का हाई स्कूल में ही निधन हो गया था।
किम मिन कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। अगर मैं इस लैम्प को टच करता हूँ तो मुझे किसी की याद आती है, और अगर मैं इसे टच ना करूँ, वो कहती है, तुम इसे जरूर टच करोगे। अब वो जिया से एक लैम्प हटाने के लिए कहता है, मैं ट्राई करूंगा। जैसे ही वो लैम्प को टच करता है, दूसरा लैम्प भी जल उठता है। उसे ऐसा लगता है कि अजी-3 उस लैम्प को पकड़े हुए है। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में किम मिन अपनी कार के लिए पेट्रोल भरवा रहा होता है। जब वो पे कर रहा होता है तो उसका हाथ सेल्समैन के हाथ से टच होता है। उसने नोटिस नहीं किया, इसलिए वो चला जाता है, लेकिन बाद में याद करता है, मुझे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। फिर वो डॉक्टर को देखने हॉस्पिटल जाता है। वहां एक पेशेंट गिर रहा होता है तो वो उसे उठाने में हेल्प करता है। डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाता है, तुम्हें रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। वो उनके पास जाता है और उन्हें हक करता है, तुम पिछले 15 सालों से हमेशा मेरे साथ रहे हो। डॉक्टर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या तुम किसी बात को लेकर हैप्पी थे। किम मिन को लैम्प याद आता है। वो कहता है, हाँ, मैं आज अपने किसी डियर पर्सन से मिला। डॉक्टर कहता है, कोई जिससे तुम मैरी कर सकते हो, ये अमेजिंग है। अब हम अजी-3 को रिटर्न कर सकते हैं। किम मिन कहता है, क्या होगा अगर वो मेरे साथ रहे। डॉक्टर कहता है, तुम मैरी करोगे। और बताओ, कौन सी वुमन चाहेगी कि तुम एक रोबोट के साथ रहो। तुम हैप्पी थे क्योंकि तुम उस रोबोट से अटैच हो गए थे और वो भी तुम्हें पसंद करती है। लेकिन ये काफी नहीं है। तुम्हें जिंदा फील करने के लिए लाइफ में एक लाइफ पार्टनर और रियल लव की जरूरत है। जब किम मिन डॉक्टर के पास से जाता है तो जिया डॉक्टर को देखने आती है। वो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देखते। बाहर किम मिन डॉक्टर होंग को हेल्प के लिए कॉल करता है। जिया डॉक्टर के पास जाती है और किम मिन के केस पर डिस्कस करती है। डॉक्टर उसे एक पेशेंट का वीडियो दिखाता है जिसे किम मिन जैसी ही डिजीज थी, लेकिन उसकी लाइफ में लव आने के बाद वो बेहतर होने लगा था। अब जिया किम मिन के बारे में सोचती है। वो सोचती है, तुमने इतना लंबा टाइम अकेले बिताया, तुम कितना डरे हुए होगे। वो पूछती है, अगर ह्यूमन के बजाय एक रोबोट ने ये क्योर किया तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर कहता है, क्या तुम डॉक्टर होंग को जानती हो। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग किम मिन से मिलने आता है। किम मिन उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। अगले सीन में जिया डॉक्टर के साथ डॉक्टर होंग की टीम के पास आती है। वो अजी-3 को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिया कहती है, क्या तुम सब इस बारे में जानते थे। अब डॉक्टर उन्हें कुछ बताता है। किम मिन डॉक्टर होंग को बता रहा होता है, तुमने मुझे रोबोट को ट्रेन करने और अपनी फीलिंग्स भी उसके साथ शेयर करने के लिए कहा था। वे कहते हैं, हाँ। किम मिन कहता है, जब मैंने ऐसा किया। डॉक्टर होंग कहता है, तुम्हारी बॉडी रिकवर हो गई। लेकिन किम मिन कहता है, मुझे अजी-3 से लव हो गया। डॉक्टर होंग कहता है, ये लव नहीं है, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए तुमने अजी-3 को अपना फ्रेंड बना लिया। तुम उससे अटैच हो गए, ये लव नहीं है। लेकिन किम मिन कहता है, मैंने भी ऐसा ही फील किया, लेकिन जब अजी-3 मेरे साथ होती है तो मैं अलाइव फील करता हूँ। डॉक्टर होंग कहता है, लेकिन वो एक रोबोट है। किम मिन कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, क्या वो कभी मुझसे लव करेगी। डॉक्टर होंग कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, वो ऐसी बातें उसे दिए गए इनपुट की वजह से कहती है। अब किम मिन रोते हुए कहता है, मुझे बताओ, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। डॉक्टर होंग ड्रिंक करने के बाद किम मिन को उसके घर ड्रॉप करता है और फिर अपनी टीम के पास वापस जाता है। जिया उससे पूछती है, तुम उसकी डिजीज के बारे में सब जानते थे, फिर भी तुमने मुझे उसके पास भेजा, क्या ये पैसों के लिए था। वो कहती है, ये अच्छा है कि वो अब ठीक है, लेकिन अगर उसे पता चल जाता कि मैं ह्यूमन हूँ तो मेरी वजह से उसकी लाइफ रिस्क में पड़ सकती थी। वो गुस्से में जाने लगती है और पाई कहती है, डॉक्टर होंग चाहता था कि किम मिन बेहतर हो जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद जिया घर जाती है और अपनी सिस्टर इन लॉ को हक करके बहुत रोती है। जब उसका ब्रदर घर आता है तो वो जिया के पास जाता है। जिया अपॉलोजेटिकली कहती है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, अगर मेरे पास जॉब होती तो मैं ऐसे मैस में नहीं होती। उसका ब्रदर कहता है, जो भी हुआ मैंने उसे प्लान नहीं किया था, लेकिन तुमने उससे सीखा। वो कहती है, सब कुछ उलट पुलट हो गया है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं। अगले सीन में किम मिन अजी-3 को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम वही हो लेकिन मैं चेंज हो गया हूँ। वो कहती है, किसी ने तुम्हें पनिश किया है क्योंकि तुम बहुत पेन में हो। किम मिन कहता है, क्या मैं बहुत बुरा हूँ। अजी-3 कहती है, तुम कैसे भी दिखो तुम मेरे मास्टर हो। दूसरी तरफ जिया डॉक्टर होंग के साथ आ रही होती है। डॉक्टर उसे बताता है, जिस पेशेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे बिट्रे किया था, लेकिन तुम किम मिन को बिट्रे मत करना। अगले सीन में डॉक्टर होंग किम मिन को बताता है, अजी-3 को रीसेट करने की जरूरत है। अब जिया किम मिन के पास जाती है। वो कहता है, पिछले कुछ मंथ से तुम मेरे लिए सब कुछ रही हो, तुम मेरी लाइफ में लाइट लेकर आई, तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम एक मिरेकल जैसा लगता है। जिया कहती है, मैं तुम्हारी अकेली रेमेडी नहीं हूँ, जो भी तुमसे लव करता है वो तुम्हारी रेमेडी है, इसलिए आगे जो भी हो
हमेशा हैप्पी रहना। तुमने मुझे एक ट्रेजर की तरह संजोया है और मुझे इतना लव दिया है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू मास्टर। किम मिन कहता है, आज मैं तुम्हें रीसेट करने जा रहा हूँ। वो कहती है, मेरी नेक पे बटन पुश करो, मेरा रीसेट स्टार्ट हो जाएगा। किम मिन कहता है, मुझे एक आखिरी चीज इनपुट करनी है। वो कहती है, वो भी रीसेट से डिलीट हो जाएगी मास्टर। किम मिन अपना नेकलेस उसे पहनाता है और उसे हक करके कहता है, आई लव यू। वो बहुत रो रहा होता है। जिया भी रोने लगती है। वो कहती है, तुम्हारे साथ बिताया हर मोमेंट मुझे हैप्पी बनाता है। किम मिन उसका बटन पुश करता है जिससे उसका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। वो कहती है, 5 सेकंड्स में मेरी सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत सैड रहने लगते हैं। किम मिन अजीतीन का सारा सामान पैक करता है। फिर किम मिन ऑफिस जाता है और सभी वर्कर्स से अच्छे से इंटरेक्ट करता है। फिर वो कैंटीन जाता है और मिस्टर जो के साथ बैठता है जो लंच कर रहा होता है। मिस्टर जो किम मिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। खाने के बाद किम मिन मिस्टर जो को सारी फाइल्स और रिकॉर्ड्स लाने के लिए कहता है। काफी देर तक वर्क करने के बाद मिस्टर जो किम मिन से कहता है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जब किम मिन घर आता है तो डॉक्टर होंग और उसकी टीम वहां होती है। वो किम मिन के लिए कुक करते हैं। जब किम मिन खाता है तो वो कहता है, ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर होंग कहता है, ऑल राइट, तो मैं इसे खा लूंगा। किम मिन कहता है, नहीं, तुम सबने इसे इतनी एफर्ट से बनाया है, मैं इसे खाऊंगा। डॉक्टर होंग को जिया की बात याद आती है। अब तुम सब किम मिन के साथ एक फैमिली की तरह रहो ताकि वो अकेला ना रहे। खाने के बाद वो सब गेम्स खेलते हैं। फिर किम मिन सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती तो वो जिया को कॉल करता है। वो कहता है, मुझे गुड बाय कहना है, लेकिन कंडीशंस वही हैं जिया। उसकी आवाज सुनकर जिया रोने लगती है। फिर वो उसे बताती है, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। किम मिन कहता है, नहीं, तो मेरे टॉयज कौन लाएगा और मैं किसे कॉल करूंगा। वो कहती है, मैंने वो जॉब छोड़ दी है, इसलिए मुझे अब कॉल मत करना। फिर वो हैंग अप कर देती है और रोने लगती है। डॉक्टर होंग उसे बाहर से रोते हुए देखता है। अगले सीन में जिया ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई करती है। वो घर आती है और अपनी सिस्टर इन लॉ को बताती है, मैं कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं वहां वर्क करूंगी और इंग्लिश सीखूंगी। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे डिसेप्ट करने की कोशिश करती है, अब वर्क पे मत जाओ। वो कहती है, मुझे एक प्लेन टिकट खरीदनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। अगले सीन में जिया को बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क करते हुए दिखाया जाता है। वो डिलीवर करने के लिए एक शॉप पर जाती है और वहां वो किम मिन को देखती है जो रियल के साथ होता है। जिया अपना फेस छिपा लेती है और जल्दी से उस जगह से चली जाती है। अगले सीन में जब किम मिन को कंपनी से फायर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है तो किम मिन डॉक्टर होंग को भी हेल्प के लिए कॉल करता है। वो सब कुछ ब्रीफ करते हैं और अपना रोबोट प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, जिससे किम मिन का वर्क आसान हो जाता है। अगले सीन में जिया अपना लैम्प किम मिन को सेंड करती है। वो लैम्प देखकर हैप्पी हो जाता है। जब वो लैम्प को टच करता है तो वो इमेजिन करता है कि जिया उसके सामने बैठी है, लेकिन बाद में वो बहुत रोता है। डॉक्टर होंग अज्जी तीन का फेस चेंज करने वाला होता है, लेकिन किम मिन उसे रोक देता है और कहता है, आई मिस हर, मुझे उसे फिर से देखना है। इसके बाद अज्जी तीन किम मिन के पास आती है। वो उससे बात करता है, लेकिन किम मिन को फील होता है कि कुछ मिसिंग है। वो सोचता है कि शायद ये रीस्टार्ट की वजह से है। अगले दिन किम मिन कहीं जा रहा होता है। वो मीटियो शावर के बारे में सुनता है और वहां जाने का डिसाइड करता है। अब जिस ट्रेन में वो बैठा होता है उसके सामने जिया बैठी होती है। वो उसे देखता रहता है, जिया भी उसे देखती है। अब हमें थोड़ा पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब रियल किम मिन के साथ होती है। वो उसे बताती है, मैं तुमसे मैरी नहीं कर सकती। किम मिन कहता है, ऑल राइट, मैं डैड को खुद बता दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना था। पिछले 15 सालों से मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर लेटर्स और कार्ड्स नहीं भेजे, डैड ने वो तुम्हें भेजे थे। वो कहती है, चाहे तुमने भेजे हो या नहीं, लेकिन जब भी मैं उन्हें खोलकर पढ़ती थी मुझे हैप्पी फील होता था। उस हैप्पीनेस के लिए थैंक यू। इसके बाद किम मिन ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है। वो मिस्टर जो से वर्क के बारे में पूछता है और वो उसे वहां आने के लिए कहते हैं। अब जिया भी उसी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। उसे अपने रिलेटिव से मिलना होता है। किम मिन जिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिया अपना फेस छिपाने लगती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। एक पैसेंजर के रिक्वेस्ट पर किम मिन वो सीट छोड़ देता है। बाहर जाकर किम मिन डॉक्टर होंग को कॉल करता है और पूछता है, तुमने अज्जी तीन के लिए किसका फेस यूज किया था? वो उसे एक फ्रेंड के बारे में बताता है। उसे इसके लिए हायर किया गया था, लेकिन मेरा अब उससे कांटेक्ट नहीं है। किम मिन कहता है, क्या मैं उसे कहीं देख सकता हूँ? डॉक्टर होंग कहता है, ये पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए। फिर किम मिन मिस्टर जो को कॉल करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा, तुम सब कुछ हैंडल कर लेना।
दूसरी तरफ डॉक्टर हॉन्ग की टीम कुछ डिजाइनर्स को कॉल करती है जो फेक लोग होते हैं। वो उनका सारा डेटा हैक कर लेते हैं और अज्जी 3 के बारे में इंफॉर्मेशन एक ड्राइव में सेव कर लेते हैं। किम मिन ट्रेन से उतर जाता है और जिया को फॉलो करने लगता है। जिया अपने रिलेटिव के घर पहुंचती है जो एक रेस्तरां होता है। वो उनकी हेल्प करने लगती है। किम मिन उसे नीचे से देख रहा होता है। इसके बाद जिया अपनी अंट के रिक्वेस्ट पर फिश लेने जाती है। वहां सब उसे जानते होते हैं, इसलिए वो सबसे नेस्ली बात करती है। जिया वहां एक कैट देखती है और उसे प्यार करने लगती है। फिर वो फिश अपनी अंट के पास ले जाती है। अब किम मिन भी उसके पीछे रेस्टोरेंट में जाता है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। किम मिन कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। किम मिन कहता है, हम ट्रेन में साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो कहती है, हाँ मुझे याद है, तो तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? बात क्या है? किम मिन कहता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वो कहती है, क्यों? किम मिन कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। जिया कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत वर्क है। किम मिन कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और वहीं बैठ जाता है। जिया किचन में जाती है, अपना ब्रेसलेट उतारती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड उसे किम मिन को इग्नोर करने के लिए कहती है। सारे कस्टमर्स के जाने के बाद जिया आती है और उसके बगल में बैठती है और कहती है, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? क्या तुम मुझसे लव करते हो? अगर ऐसा है भी तो तुम मेरे वर्क प्लेस पर ऐसे नहीं आ सकते। वो कहता है, मुझे भूख लगी है। जिया गुस्से में अंदर जाती है और डॉक्टर हॉन्ग को पूरी सिचुएशन के बारे में मैसेज करती है। इसी बीच डॉक्टर हॉन्ग कंप्यूटर से वायरस हटा रहा होता है और पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिया किम मिन को बहुत देर तक वेट कराती है, लेकिन वो नहीं चाहता। तो वो बाहर आती है और उससे पूछती है, तुम क्या कहना चाहते हो? किम मिन कहता है, मैंने हाल ही में एक फ्रेंड को खो दिया, एक फ्रेंड जो मुझे 15 साल के अंधेरे से बाहर लाया। वो कहती है, ये टेरिबल है, लेकिन इसका मुझसे क्या कनेक्शन है? किम मिन कहता है, तुम मेरे लिए उस फ्रेंड जैसी हो। जिया कहती है, मैं समझ गई। क्या तुम डॉक्टर हॉन्ग को जानते हो? क्या तुम अजी 3 के बारे में जानते हो? वो एक रोबोट है। डॉक्टर हॉन्ग ने मुझे उस रोबोट का कैरेक्टर मॉडल बनाया। जो पर्सन तुम अपने सामने देख रहे हो वो एक रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। वो कहता है, मुझे पता है। वो कहती है, तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? किम मिन उससे अपोलोजाइज करता है। जिया कहती है, अब यहाँ से जाओ। किम मिन कहता है, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। वो पूछती है, क्यों? किम मिन कहता है, क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जिया उसे उठने के लिए कहती है और फिर उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देती है। अब किम मिन उससे पूछता है, मुझे अपस्टेयर्स एक रूम चाहिए, लेकिन जिया अनॉयड हो जाती है और अंदर जाकर डोर क्लोज कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर चेक करती है और देखती है कि वो वहां नहीं है, ये सोचकर कि किम मिन चला गया है। अब वो डॉक्टर हॉन्ग से बात कर रही होती है जब अचानक किम मिन किचन में आता है और उसे डरा देता है। वो कहती है, तुम वापस क्यों आए? किम मिन कहता है, मेरा बैग और कोट यहाँ है। वो कहती है, तो उन्हें लो और जाओ। किम मिन कहता है, लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। फिर वो बाहर जाता है और खाने लगता है। जिया उसे पानी लाकर उसके बगल में रख देती है। उसी मोमेंट उसकी आंट उसे कार पार्क करने के लिए कहती है। किम मिन उसकी आंट से पूछता है, क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? वो कहती है, हाँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? फिर वो जिया से उसे रूम दिखाने के लिए कहती है। जिया उसे अपस्टेयर्स ले जाती है और रूम दिखाती है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ कॉफी ला दोगी? जिया कहती है, सामने एक कॉफी शॉप है, वहां से ले लो। वो कहता है, मेरे पास चेंज नहीं है। जिया उसे कुछ कॉइन्स देती है। उसके बाद किम मिन कॉफी मशीन से कॉफी ले रहा होता है जब आंट उसकी हेल्प करती है। फिर जिया आती है और अपनी आंट से कहती है, मैं वेयर हाउस जा रही हूँ। आंट कहती है, वहां काफी डार्क है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। लेकिन वो कहती है, जरूरत नहीं है। तो आंट किम मिन से कहती है, तुम उसके साथ जाओ। अब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं। वे अंदर कार पार्क करने जाते हैं और जिया फिश बास्केट ढूंढने लगती है। अचानक वेयर हाउस का ओनर गलती से उन्हें अंदर लॉक कर देता है और चला जाता है। जिया बहुत चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। अब जिया किम मिन से कहती है, डोंट वरी, मैं हमें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल ना होने के कारण कॉल नहीं लगता। वो कहता है, इट्स ओके, मुझे ऐसी सिचुएशंस की आदत है। अब उसके स्टमक से आवाज आती है तो जिया कहती है, शायद तुम्हारा स्टमक अपसेट है। लेकिन वो कहता है, नहीं, ये मैं नहीं था। वो कहती है, हाँ, ये मैं थी, मैंने डिनर या लंच नहीं किया था। उसके बाद जिया को कुछ मिलता है। वो कहती है, हम गर्म रहने के लिए इसका यूज करेंगे। उसे सेट करते समय जिया के फिंगर में एक कांटा चुभ जाता है। किम मिन उसे निकालने लगता है। जिया उसे अपनी केयर करते देखकर साइलेंट हो जाती है। फिर वो उसे सेट करती है और किम मिन से कहती है, अब सो जाओ। किम मिन कहता है, तुम क्या करोगी? वो कहती है, मैं एक्सरसाइज करूंगी।
क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी वार्म रहती है। किम मिन आसपास देखता है और एक हीटर और कुछ फूड आइटम्स देखता है। फिर वो खाने लगते हैं। वो उसे देखकर स्माइल करता है तो जिया पूछती है, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? वो कहता है, जो कुछ भी मैं अजीतीन के साथ करना चाहता था वो मैं तुम्हारे साथ फील कर रहा हूँ। वो कहती है, हाँ लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ। किम मिन कहता है, तुम कितनी ओल्ड हो? मैं 29 का हूँ। वो कहती है, मैं भी। किम मिन कहता है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? वो कहती है, नहीं। किम मिन पूछता है, क्यों? जिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती। किम मिन उसे अपना नाम बताता है, आई एम किम मिन। वो कहती है, तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ लॉक हो गए। वो कहता है, आई लाइक इट। वो पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? किम मिन कहता है, राइट नाउ आई एम एवरीथिंग। जिया कहती है, ऐसी बातों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी? वो कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद वो वाइन पीने लगता है। फिर किम मिन कहता है, लगता है बाहर बारिश हो रही है। जिया कहती है, नहीं, बाहर हवा चल रही है। क्या तुम्हें रेन पसंद है? वो कहता है, हाँ, मुझे रेन में मेरा फर्स्ट किस मिला था। फिर वो अजी 3 के बारे में बात करने लगता है। जिया कहती है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम कल वापस चले जाओगे। फिर किम मिन उसे पूरी स्टोरी बताता है और फिर कहता है, मैंने अजी 3 को रीसेट करने का डिसाइड किया और स्टोरी वहीं एंड हो गई। जिया पूछती है, तुमने उसे रीसेट करने का डिसाइड क्यों किया? वो कहता है, मैं पहले बहुत लोनली था, लेकिन एजी 3 की वजह से मैं बेहतर होने लगा। वो कहती है, अगर एजी 3 तुम्हें ऐसे देखती तो वो हैप्पी होती। किम मिन कहता है, अजी 3 क्या कहती? वेरी गुड। वो कहती है, तुमने रीसेट को फूलिश क्यों कहा? किम मिन कहता है, वो एक सीक्रेट है। जिया कहती है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? किम मिन कहता है, अगर तुम मेरी फ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मजाक में वो कहता है, विल यू बी माई फ्रेंड? उसका सैड फेस देखकर वो कहता है, मैंने उसे फिर से सब कुछ सिखाया। मैं चाहता था कि वो मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन मेरी अजी 3 वापस नहीं आई। मेरा हार्ट कहता है पास्ट को मत भूलो। मैं डर गया था, इसलिए मैंने उसकी मेमोरीज इरेज कर दी, लेकिन अब मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ, इसीलिए। इसके बाद वो कहती है, अब मॉर्निंग हो गई है। किम मिन कहता है, टाइम जल्दी बीत गया। तुम्हें मेरे बारे में पता चला, अब मुझे अपने बारे में बताओ। फिर वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है। इसके बाद जिया उससे कहती है, अब हमने सब कुछ बात कर ली है, तो तुम्हें अपने प्रॉमिस के मुताबिक सोल वापस जाना चाहिए। टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। हमेशा हैप्पी रहना किम मिन, अंदर से हैप्पी रहना। अब मॉर्निंग में जब ओनर डोर खोलता है तो वो दोनों एक दूसरे के शोल्डर पर सिर रखकर सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने डॉक्टर होंग के लैब सिस्टम को हैक किया था, उन्हें एक वीडियो मिलता है जो कंपनी के पहले सीईओ तक पहुंच जाता है। वो इसे देखकर खुश होता है। डॉक्टर होंग भी किम मिन के पास आ गया होता है। जिया उससे कहती है, इसे यहाँ से ले जाओ। जिया की आंट को एक कॉल आता है तो वो जिया से रेस्टोरेंट क्लोज करने के लिए कहती है। जाने से पहले किम मिन जिया से हैंडशेक करता है। वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जब वो डाउनस्टेयर्स जाता है तो कई कस्टमर्स रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे होते हैं। जिया कहती है, आज लंच नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं, हमें खाना खिलाओ। वो कहती है, लेकिन अभी कुक करने के लिए कोई नहीं है। तभी किम मिन आता है और कहता है, सब वेट करो, तुम्हें खाना मिलेगा। फिर वो किचन में जाता है और कुकिंग करने लगता है। डॉक्टर होंग सर्विंग में हेल्प करता है। सारे कस्टमर्स के जाने के बाद किम मिन उनके लिए भी खाना बनाता है। किम मिन जिया से हर डिश को एक एक करके टेस्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग की टीम को एक फाइल मिलती है जो डिलीट नहीं हुई थी। अज्जी 3 कहती है, मैंने ये फाइल क्रिएट की थी, और उस फोल्डर में अज्जी 3 के साथ किम मिन की मेमोरीज होती हैं। वे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये फोल्डर लीक हो गया है। जाने से पहले जिया उससे कहती है, अपना प्रॉमिस निभाओ और यहाँ दोबारा मत आना। उनके जाने के बाद जिया नेकलेस पहन लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग की टीम उन्हें फोल्डर लीक के बारे में इन्फॉर्म करती है। वे कुछ खरीदने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं। जैसे ही वो कार में बैठते हैं, किम मिन वहां नहीं होता। किम मिन वापस जिया के रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन वो क्लोज्ड होता है। एक लेडी उसे बताती है वो लड़की चली गई है। किम मिन उसे ढूंढने लगता है। वो उसे सी साइड पर बैठे हुए पाता है। जिया बहुत रो रही होती है। जैसे ही किम मिन उसके पास जाता है और उसे बुलाता है, जब वो उसे देखती है तो किम मिन उसके नेक पर अज्जी 3 का नेकलेस देखता है। वो कहता है, तुम ये नेकलेस क्यों पहने हुए हो? फिर उसे सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। जिया उसे कहती है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो उसे दूर धकेलता है और कहता है, तुमने मुझसे इतना झूठ बोला है। अचानक किम मिन को रिएक्शन की वजह से अनवेल फील होने लगता है। वो ग्राउंड पर गिर जाता है। तभी डॉक्टर होंग पहुंच जाता है। वो जल्दी से अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे दे देता है। फिर वो किम मिन को घर ले जाते हैं। जिया बहुत रो रही होती है। डॉक्टर घर पर उसका ट्रीटमेंट करता है।
वीडियो की वजह से डॉक्टर होंग को अज्जी 3 उन लोगों को देनी पड़ती है क्योंकि उन्हें किम मिन की डिजीज के बारे में भी पता चल गया था। किम मिन के ट्रीटमेंट के बाद जब उसे होश आता है तो वो उठता है और बाहर जाता है, जहां जिया उसे देखती है और उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। लेकिन किम मिन उसे इग्नोर करता है और आगे चलने लगता है। अचानक वो ग्राउंड पर गिर जाता है। उसका डॉक्टर आता है और उसे अंदर ले जाता है। अगले सीन में जिया का ब्रदर मिस्टर जो किम मिन के पास जाता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है। किम मिन उसे अज्जी 3 के क्रिएटर्स के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहता है। मिस्टर जो किम मिन को बताता है, उस वीडियो की वजह से उन्हें तुम्हारी डिजीज के बारे में पता चला। उन्होंने डॉक्टर होंग को इसे प्रेस में दिखाने की थ्रेट दी, इसलिए डॉक्टर होंग को उन्हें अज्जी 3 देनी पड़ी। किम मिन कहता है, तो मेरा क्या? तुम चाहते हो कि मैं इस सब पर बिलीव करूं? मिस्टर जो कहता है, यही ट्रूथ है। अगर तुम उनके खिलाफ केस फाइल करते हो तो सारी इंफॉर्मेशन प्रेस में आ जाएगी और तुम्हें कंपनी से भी हटाया जा सकता है। किम मिन कहता है, फिर भी संता मरिया टीम और उनके बनाए रोबोट के खिलाफ केस फाइल करो। मिस्टर जो कहता है, ऑल राइट, लेकिन मेरा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट करो। मुझे कंपनी में दूसरी पोजीशन दो। मैंने लेटर में रीजन लिख दिया है। जब किम मिन लेटर पढ़ता है तो वो कहता है, तो तुम्हारी सिस्टर इस सब का रीजन है। मिस्टर जो कहता है, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। किम मिन कहता है, जाओ और संता मरिया टीम से कहो कि मेरे घर से निकल जाए। किम मिन का डॉक्टर जिया को बाहर कॉल करता है। जिया कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले वो मेरी वजह से बेहतर हुआ और अब वो मेरी वजह से फिर से सिक है। उसे फिर से बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है, मुझसे ये सब मत पूछो। तुमने उसे पहले बेहतर बनाया था, अब फिर से कुछ करो ताकि वो बेहतर हो जाए। अगले दिन जिया की सिस्टर इन लॉ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है, मुझे कुकिंग सिखाओ। फिर वो उसे सिखाने लगती है। अगले सीन में यू चोल के डैड री एल के डैड को किम मिन की डिजीज की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ऐसा पर्सन अपने सन इन लॉ के रूप में चाहते हो? वो उसे री एल की यू चोल से मैरी कराने के लिए कहता है। मैं शेयर्स री एल के नाम ट्रांसफर कर दूंगा और फिर हम किम मिन को कंपनी से भी हटा देंगे। जिया ने किम मिन के लिए खाना कुक किया होता है। वो कहती है, मैंने ये अपने हाथों से बनाया है। लेकिन किम मिन सारा खाना डस्टबिन में फेंक देता है और चला जाता है। अगले दिन जिया फिर से उसके लिए खाना लाती है। किम मिन कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जब मैं तुम्हें देखता भी नहीं तो तुम यहाँ क्यों आती हो? फिर वो कहता है, तुम सोचती हो कि ऐसा करने से मैं केस फाइल नहीं करूंगा? जिया कहती है, ऐसा नहीं है। वो कहता है, तो तुम क्यों आती हो? क्या तुम्हें फील नहीं होता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिया अपना हाथ पीछे खींच लेती है। किम मिन कहता है, तुम्हें डर है कि ये डिजीज तुम्हें इन्फेक्ट कर देगी? वो कहती है, ऐसा नहीं है। किम मिन कहता है, ऐसा ही है। वो उसके लाए खाने को नीचे गिरा देता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो अपने रूम में चला जाता है। जिया कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ आती रहूंगी। मैं तुम्हें हर दिन देखने आऊंगी। रात में किम मिन जिया के वर्ड्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो डॉक्टर होंग के रूम को चेक करने बाहर जाता है, जहाँ उनका सामान रखा होता है। उसके बाद वो अपने सर्वेंट के पास जाता है जो आग जला रहा होता है। वो उससे कहता है, उस लड़की को घर के अंदर मत आने देना। वो उससे पूछता है, क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? वो कहता है, हाँ, कई बार। हम ह्यूमंस हैं, एंजल्स नहीं। और तुमने भी मुझसे कई बार झूठ बोला है। तुमने मुझे एक एक्सरे मशीन लाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम अभी तक नहीं लाए। तो इन बातों से सेपरेशन नहीं होना चाहिए। अगले दिन जब जिया किम मिन के लिए खाना ले जा रही होती है तो एक छोटी लड़की को बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ किम मिन उसका वेट कर रहा होता है। अगले सीन में किम मिन ड्रिंक करते हुए जिया का लिखा हुआ एक लेटर पढ़ता है, जिसमें उसने लैम्प प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था। रात में जिया उसके घर आती है और उसे खाने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें मत कहो। जैसे ही वो जाने लगती है, किम मिन उससे पूछता है, क्या तुमने ये लाइट्स बनाई हैं? वो कहती है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। किम मिन कहता है, तुम्हारा लेटर पढ़ने से पहले मैंने पूरे दिन तुम्हारा वेट किया, एक मैडमैन की तरह, लेकिन तुमने मुझे फिर से बिट्रे किया। तुमने कहा था तुम आओगी, लेकिन तुम नहीं आई। रोबोट ने तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोला। जिया कहती है, प्लीज फॉरगिव मी। किम मिन कहता है, किस लिए? रोबोट की तरह एक्ट करने के लिए? जो मैंने फील किया, क्या तुमने भी वो फील किया? जब मैंने वो सब फील किया तो तुम क्या सोच रही थी? क्या तुम्हें मुझे इस तरह देखकर एंजॉय किया? जिया रोते हुए कहती है, नहीं। वो कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढता तो मुझे कभी ट्रूथ का पता नहीं चलता। तो तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बिताए टाइम को इरेज करना है, क्योंकि
ये मुझे हर्ट करता है, मेरी लाइफ से चली जाओ। फिर वो ग्लास बॉक्स पर एक ग्लास फेंकता है जिससे वो टूट जाता है। ग्लास का एक टुकड़ा जिया के हाथ में लग जाता है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। वो वैसे ही चली जाती है। उसके जाने के बाद किम मिन ग्राउंड पर उसका ब्लड देखता है। अगले दिन जिया की फ्रेंड किम मिन के पास आती है। वो उसे बताती है, सांता मारिया टीम मेरे कैफे में आई थी, वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जिया भी ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वो कहता है, तो उसे जाने दो। वो कहती है, अगर तुम्हें उसे जाने देना था तो तुमने मुझे अंदर क्यों आने दिया। फिर वो कहती है, सांता मारिया टीम तुम्हें याद करके रोती है। जिया ने तुम्हारे लिए कुकिंग करते समय कई बार अपने हाथ इंजर्ड किए हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास सिर्फ उनकी मेमोरीज होंगी और जिया भी कुछ टाइम बाद किसी और के पास चली जाएगी। हाउ नाइस। उसने तुम्हें किस क्यों किया और तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स क्या हैं? ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, तुम्हें उन्हें जानना चाहिए। जिया की फ्रेंड लैंप लेती है और उसे जिया के रूम में रख देती है। किम मिन घर आता है। वो न्यूज़ पर मीटियोर शावर के बारे में सुनता है और उस अम्ब्रेला को देखता है जो जिया ने बनाया था। उसे जिया के वर्ड्स याद आते हैं। फिर वो लैंप को टच करता है और जिया के रूम का लैंप भी ऑन हो जाता है। फिर किम मिन अपनी कार लेता है और मीटियोर शावर देखने जाता है। दूसरी तरफ जिया के रूम का लैंप भी ऑन हो जाता है तो वो भी किम मिन से मिलने निकल पड़ती है। किम मिन वहां जिया को ढूंढ रहा होता है। तभी वो पहुंच जाती है। किम मिन उससे कहता है, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? जिया कहती है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। किम मिन कहता है, ऑल राइट, बताना शुरू करो। जिया कहती है, जब तुम मुझसे पहली बार मिले तो तुम जानते थे कि मैं ह्यूमन हूँ। तुम मुझे जिया के रूप में जानते थे। किम मिन कहता है, हाँ, जिससे मैं कंपटीशन में मिला था। वो कहती है, मैं प्रेसिडेंट जो हूँ जो टॉयज लाया करती थी, तो हम पहले मिल चुके थे। अब किम मिन सब कुछ सोचता है। वो उससे कहता है, जब अजी 3 डिलीवर हुई तो मैं कॉल पर प्रेसिडेंट जो से बात कर रहा था। जिया कहती है, हाँ, उस टाइम मैं बॉक्स के अंदर से बात कर रही थी। तो जब बॉक्स खुला तो मैं तुम्हें अपने सामने देखकर डर गई। मैंने सोचा तुम पता लगा लोगे। किम मिन कहता है, डॉक्टर होंग ने कहा था फ्रेंड मोड ऑन है। जिया कहती है, हाँ, और तुमने बिलीव कर लिया। किम मिन कहता है, तुमने सोचा होगा कि मैं क्रेजी हूँ। जिया कहती है, पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम सब कुछ बिलीव कर रहे हो। अगले सीन में जिया कहती है, जब तुमने मुझे स्मार्ट कहा तो मैं बहुत हैप्पी हुई। जिया कहती है, मेरे ब्रदर को भी मेरे रोबोट एक्टिंग के बारे में नहीं पता था। किम मिन कहता है, तुम मेरा खाना देखकर अपनी हंगर कैसे कंट्रोल करती थी? जिया कहती है, मैंने आइलैंड पर खाया था, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था। इसके बाद जिया उसे बताती है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हुए एक पॉइंट पर मुझे फील हुआ कि तुम बहुत लोनली और सैड हो, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें हैप्पी करने के लिए सब कुछ करना चाहती थी। किम मिन कहता है, तुम्हारी वॉइस स्लो है, मेरे पास आकर बैठो। फिर जिया आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। किम मिन कहता है, क्या तुम्हारे मन में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स थी? वो कहती है, वैसा नहीं। वो कहती है, जब भी तुम मुझे स्पेशल कहते थे और हमेशा चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो ऐसा लगता था जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। फिर जब मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई तो तुम बहुत हैप्पी थे। किम मिन कहता है, मैं तुम्हें तब देखकर डर गया था। जिया कहती है, हाँ थोड़ा, लेकिन मुझे तुम्हारे वर्ड्स याद थे। तुमने कहा था, चाहे मैं कैसी भी दिखूं, तुम मुझे पहचान लोगे। उस दिन मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी और गुड हार्ट का रियलाइज हुआ, और जब तुमने मेरा हेड टच किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किम मिन उसका हेड टच करना बंद कर देता है। जिया अपनी कैप पहनती है और उसका हाथ अपने हेड पर रखती है, फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है, यू आर ब्यूटिफुल। वो कहती है, यू आर मोर ब्यूटिफुल। जिया कहती है, जब तुमने मुझे रीसेट किया तब भी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकी, लेकिन तुम्हें देख पाना, मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगा, और यहाँ आइलैंड पर मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। फॉरगिव मी। किम मिन उसे किस करने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है। जिया उसके करीब बैठती है और उस किस के बारे में बात करती है जो रेन में हुआ था। किम मिन कहता है, नहीं, ये गिफ्ट मत खोलो। फिर वो उठता है और कहता है, मुझे पूरी ट्रूथ बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इन मेमोरीज के साथ शायद मैं अपनी लाइफ अकेले बिताऊंगा। जिया कहती है, इसका क्या मतलब है? वो कहता है, मुझे घर वापस जाना है। शायद मैं तुम्हें कभी टच नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस ट्रायल से नहीं गुजारूंगा। तो हमारा टाइम यहीं खत्म होता है। गुड बाय अजीत्री। जिया उसे रोकती है और कहती है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिस लव का मैंने हमेशा वेट किया था वो तुमने मुझे दिया। जिसे मैं हर दिन याद करती थी वो तुम थे। मुझे तुम्हारी जरूरत तुमसे ज्यादा है। तो तुम वो पर्सन हो जिसका मैंने हमेशा वेट किया था। तुम नहीं जानते, रीसेट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी, आई लव यू। अब किम मिन उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। फिर कहता है,
मेरी विश आज पूरी हो गई। जिया कहती है, कौन सी विश? फिर वो उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में किम मिन जिया के लिए कॉफी लाता है और उसे देता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करता है। किम मिन कहता है, क्या हम एक और राउंड लें? जिया कहती है, हम 5 राउंड्स ले चुके हैं, अब घर जाने का टाइम है। वो कहता है, क्या तुम मेरे घर पर फिर से वर्क करोगी? तब जिया स्माइल करती है। उसके बाद वो गुड बाय कहती है और अंदर चली जाती है। किम मिन भी घर जाता है और मिस्टर जो को कॉल करके कहता है कि केस फाइल ना करे और घर आ जाए। उसके बाद वो मिस्टर जो से कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई ट्रस्ट यू। अब मिस्टर जो उसे डील के बारे में बताता है। अगर ये डील हो जाती है तो संता मरिया टीम को अजी 3 देनी होगी। वो डॉक्टर होंग के पास जाता है, लेकिन वो अजी 3 को पहले ही ले जा चुके होते हैं। किम मिन डॉक्टर होंग से फाइट करने लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर होंग कहता है, अगर तुम्हारी डिजीज मीडिया में रिवील हो जाती तो कोई भी ट्रूथ पर बिलीव नहीं करता, इसलिए हमें यह करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर होंग किम मिन को जिया के बारे में बताता है। वो मेरी फर्स्ट लव थी, लेकिन किसी रीजन से हमारा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैंने अपने रोबोट को उसका फेस दिया। लेकिन जब मैंने जिया को तुम्हें रोबोट के रूप में दिया तो मेरा लव स्टोरी चैप्टर एंड हो गया। मैंने तुम दोनों को आइलैंड पर देखा, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। अगले सीन में किम मिन यो चोल के डैड के पास जाता है और कहता है, संता मारिया टीम को मत बेचो, मैं रिजाइन कर दूंगा। उसके बाद यो चोल उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किम मिन कहता है, क्योंकि वो मेरी वजह से गिव अप कर रहे हैं। अगले सीन में जब किम मिन घर जाता है तो डॉक्टर होंग की टीम और जिया वहां कुकिंग कर रहे होते हैं। जिया उसे देखती है और कहती है, वे तुम्हें कुछ बताना चाहते थे। डॉक्टर होंग कहता है, हम कल जा रहे हैं, इसलिए हम तुमसे बात करना चाहते थे। उसके बाद वो खाने लगते हैं। फिर वो किम मिन को एक रोबोट गिफ्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा है, प्लीज फॉरगिव अस। किम मिन कहता है, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। फिर वो जाने के लिए उठते हैं। किम मिन कहता है, यहीं रुको, बाहर ठंड है। रात में किम मिन उन्हें सोते हुए देखता है और उनके ब्लैंकेट्स एडजस्ट करता है। फिर वो जिया को सोफा पर सोते हुए देखता है। वो उसके हैंड्स को किस करने लगता है और वो जाग जाती है। किम मिन उसे बताता है, मुझे तुम मिल गई, लेकिन मैंने संता मारिया और अजी 3 को खो दिया, इसीलिए मैं सैड हूँ। जिया उसे करीब आने के लिए कहती है, फिर उसे हग करती है और कंसोल करती है, तुम जहां भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। थोड़ी देर बाद किम मिन को एक मैसेज आता है। वो कहता है, मुझे अजी 3 को वापस लाने का एक तरीका मिल गया। इसके बाद वो ड्राइव कर रहे होते हैं। जिया ड्राइव कर रही होती है। फिर किम मिन मिस्टर जो से मिलता है। वो कार में जिया को देखता है और कहता है, मेरी सिस्टर ने तुम्हारे लिए ड्राइविंग जॉब करना शुरू कर दिया है। किम मिन कहता है, सॉरी। मीटिंग में किम मिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकता है। फिर पुलिस आती है और मार्टिन और यो चोल के डैड को अरेस्ट कर लेती है। उनका एक आदमी अजी 3 को देखने जाता है, लेकिन वो अपने बॉक्स में नहीं होती। अब सब अजी 3 को ढूंढने लगते हैं। अजी 3 को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है। किम मिन के वर्ड्स याद करते हुए वो एक बेंच पर बैठे एक आदमी से बात करने लगती है। वो उससे कहता है, घर जाओ वरना तुम मेरी तरह बन जाओगी। वो पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो आदमी कहता है, कोई मुझसे लव नहीं करता और कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। अजी 3 कहती है, आई लाइक यू, तुम किस तरह के पर्सन हो? अब वो आदमी अजी 3 को पैसे देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद अजी 3 किम मिन के घर जाने के लिए एक बस लेती है। कई लोग अजी 3 को ढूंढने निकले होते हैं। कुछ लोग अजी 3 को ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर पुलिस और डॉक्टर होंग पहुंच जाते हैं और अजी 3 को ले जाते हैं। फिर वो उसे घर लाते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जिया किम मिन के घर पर होती है। वो उससे कहती है, अब तुम ठीक हो, लेकिन तुम अकेले बाहर नहीं जाओगे। वो उससे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन जिया कहती है, मुझे घर जाना है। वो कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ। तो वो उसके लिए कुकिंग करने लगती है। फिर किम और जिया का किसिंग सीन दिखाया जाता है। यो चोल के डैड रियल के डैड को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम किम मिन की डिजीज का सीक्रेट लीक कर दो तो हम तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे। रियल ये सुन लेती है। वो यो चोल को बताती है, मेरे डैड और तुम्हारे डैड के कुछ प्लान्स हैं, तुम्हें इस बारे में नहीं पता था राइट? अब यो चोल अपने डैड के ऑफिस में सर्च करता है और एक यूएसबी ढूंढता है जिसमें किम मिन की डिजीज का वीडियो होता है। अगले सीन में वो सब डॉक्टर होंग की टीम के एक मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। किम मिन उसे ब्रेड गिफ्ट करता है जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर डॉक्टर होंग उसे अजी 3 की एक यूएसबी देता है जिसमें अजी 3 का बाहर बिताया हुआ टाइम रिकॉर्ड होता है। वो इस डेटा को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में यो चोल किम मिन के सर्वेंट के पास जाता है और किम मिन की डिजीज के बारे में पूछता है। सर्वेंट उसे बताता है उसे ये डिजीज पिछले 15 सालों से है। उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद उसे ये डिजीज हुई, शायद इसलिए क्योंकि कई लोगों ने उसे बिट्रे किया।
यो चोल को भी वो डॉक्यूमेंट्स याद आते हैं जिनमें उसने किम मिन से साइन करने के लिए कहा था। सर्वेंट कहता है उसके बाद उसने खुद को घर के अंदर लॉक कर लिया और कोई उससे मिलने नहीं आया। यो चोल कहता है ये मेरी फॉल्ट थी। सर्वेंट कहता है तो तुम्हें उसे बताना चाहिए। इसके बाद वो री ईल से बात करता है, मैंने कभी किम मिन को समझने की कोशिश नहीं की। री ईल कहती है तुम्हें उसके डिजीज के बारे में नहीं पता था, लेकिन तुम अब भी उसके फ्रेंड बन सकते हो। अगले सीन में किम मिन अपनी लाइट ऑन देखता है और समझ जाता है कि जिया उसे मिस कर रही है, तो वो उसके घर जाता है। जिया उसे देखती है और पूछती है तुम कब आए? वो कहता है थोड़ी देर पहले। किम मिन उसका हेड और फेस टच करता है और कहता है तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन किसी और के सामने क्यूट मत बनना। जिया कहती है तुम मुझे क्यूट कहने वाले पहले पर्सन हो। वो कहता है जितनी भी गर्ल से मैं मिला हूं तुम सबसे ब्यूटीफुल हो। जिया कहती है तुम ज्यादा गर्ल्स और विमेन को नहीं जानते हैं ना। वो जोक करता है और कहता है क्या मैं और गर्ल्स ढूंढूं? जिया कहती है आई विल किल यू। फिर वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो एक बहुत अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन री ईल के डैड मीटिंग में किम मिन की इलनेस रिवील करने वाले होते हैं, लेकिन यो चोल कहता है पहले किम मिन की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। इसके बाद किम मिन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो सबको अपनी इलनेस के बारे में बताता है और कहता है अब मेरी डिजीज क्योर हो रही है और ये उस रोबोट की वजह से हुआ जिसे मैंने अपना फ्रेंड बनाया, और इस तरह मिरेकल हुआ। वो डॉक्टर होंग का मेंशन करता है, जिससे मीडिया डॉक्टर होंग और रोबोट से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद यो चोल कहता है किम मिन के अलावा कोई और इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। उसने ये प्रूव कर दिया है, और वो किम मिन को सपोर्ट करता है। री ईल भी किम मिन को सपोर्ट करती है। इसके बाद किम मिन री ईल और यो चोल से मिलने आता है। री ईल उसे बताती है यो चोल ने भी तुम्हारी हेल्प की है। फिर वो उन्हें अकेला छोड़ देती है। इसके बाद यो चोल किम मिन से अपोलोजाइज करता है, मुझे अपने डैड की बात नहीं सुननी चाहिए थी। किम मिन उससे कहता है अपने डैड से भी बात करो, उसे भी अपनी मिस्टेक एडमिट करनी चाहिए। जैसे ही यो चोल जा रहा होता है किम मिन उसका हैंडशेक करता है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अगले सीन में किम मिन जिया से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी मिस्टर जो पहुंच जाता है। किम मिन थोड़ा नर्वस हो जाता है। मिस्टर जो कहता है अब सारा वर्क हो गया है, तो प्लीज मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। किम मिन कहता है मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। मिस्टर जो कहता है वो आपकी थॉट थी, लेकिन मैं अब यहाँ वर्क नहीं कर सकता, और फिर वो गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद किम मिन जिया के साथ होता है। वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और किम मिन उसके ब्रदर के रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। अगली मॉर्निंग जब जिया अपने ब्रदर से इस बारे में बात करती है, तो उसकी सिस्टर इन लॉ उसे स्कोल्ड करती है और उसे रेजिग्नेशन लेटर वापस लाने के लिए कहती है। अगले सीन में मिस्टर जो किम मिन से मिलता है, लेकिन किम मिन मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर किम मिन जिया के पास कैफे में जाता है। वो मिस्टर जो के बारे में बात करता है और जिया कहती है वो रेजिग्नेशन लेटर वापस करने आया होगा, मैं तुम्हें बताना भूल गई। किम मिन सैड होकर कहता है मैंने उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया। जिया अब उसे अपने घर आने के लिए कहती है। वो अपनी वाइफ के सामने रिफ्यूज नहीं करेगा। वो कहता है हेलो, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर आया तो मैं तुम्हारा रूम जरूर देखूंगा। इसके बाद किम मिन जिया के घर आता है। वो कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। डिनर करते समय जिया की सिस्टर इन लॉ पूछती है क्या तुम किसी वर्क से आए हो? वो कहता है मैं शायद मिस्टर जो के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक कंपेनियन ही नहीं बल्कि एक मॉन्टोर भी हैं, इसलिए मैं आपका रेजिग्नेशन वापस करने आया हूँ। मिस्टर जो कहता है मेरी एक कंडीशन है, जब तक तुम मेरी सिस्टर के साथ हो हमें वर्क और फैमिली को अलग रखना होगा। ऑफिस में तुम मेरे बॉस होगे, लेकिन ऑफिस के बाहर तुम मेरे लिए जिया के बॉयफ्रेंड होगे। वो कहता है ऑल राइट। तो मिस्टर जो अग्री हो जाता है। फिर किम मिन जिया के रूम में जाता है। उसे रूम बहुत